बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऐं सभिनी सिंधवासियुनि खे हक़ मौजूद ॾेह में पर ॾेह में जाते बि हिन महिल असांखे ॾिठो पियो वञे। अमां सभिनी खे भली कार चवंदसि ऐं उमेदु आहे तव्हां सभई ख़ुशि हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो। ऐं अॼु को प्रोग्राम उमेदु कयां थी तव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो, ख़ासि करे असांजी जेके हिन महिल अदियूं भेनरूं ॾिसनि पियूं उन्हनि खे। छो जो मुंहिंजे ख़्याल में का बि अहिड़ी औरत कोन हूंदी, का बि अहिड़ी छोकिरी कोन हूंदी जंहिंखे लटे कपिड़े जी ॻाल्हि न वणे, या उनखे चइजे त मेकअप जी ॻाल्हि न वणे, या उहो चए त बसि हाणे ज़िंदगी ईअं ई गुज़री वेंदी, सुठा कपिड़ा ज़िंदगी में न हुजनि, सुठो मेकअप ज़िंदगी में न हुजे। वरी उन खां पोइ छा थींदो आहे, जॾहिं कंहिंजी शादी थियण वारी हुजे ऐं उनजे लाइ को सुठो ड्रेस न हुजे तॾहिं बि मज़ो न ईंदो आहे ज़िंदगीअ में। सो हर छोकिरीअ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त जॾहिं उनजी शादी थियण वारी हुजे, उनजो वलीमो हुजे या निकाह सेरेमनी हुजे त उन ते उनजे लाइ इलाही सुठो ड्रेस हुजे। ऐं इन जूं जेके तयारियूं हूंदियूं आहिनि उहे ईअं सम्झो त चवण जे लाइ त कुझु महीना हूंदा आहिनि, पर सालनि खां शुरू थी वेंदियूं आहिनि। छोकिरी पंहिंजे ज़हन में रखंदी आहे त मूंखे हे कलर पाइणो आहे, हिन ते अहिड़े क़िस्म जी ज्वेलरी हुजणु खपे, मूंखे अहिड़े क़िस्म जो अहिड़े क़िस्म जी हिन ते चप्पल पाइणी आहे। वरी मेकअप जा जेके ट्रेंड्स हूंदा आहिनि उन हिसाब सां मेकअप करिणो आहे। सो इहे सभई शयूं हूंदियूं आहिनि जेके किथे न किथे स्ट्रेस जी वजह बि बणबियूं आहिनि जेकॾहिं अव्हांखे हिननि सभिनी शयुनि जो इल्मु न हुजे। सो असां कोशिशि कंदासीं त अव्हांखे ॿुधायूं त अव्हां पंहिंजी शादी में छा करे सघो था, या इवन जेकॾहिं कंहिंजे शादी में वञो थियूं, कंहिंजे पार्टी में वञो थियूं, या ज़िंदगी में को बि सुठो ओकेज़न आहे त उन में जेकॾहिं मां वञणु चाहियो थियूं त लाज़िम आहे, हर कोई चाहींदो आहे त असां ग्लैमरस ॾिसजूं। ऐं उन ग्लैमरस लुक जे लाइ यकीनन इलाही घणियूं तयारियूं हूंदियूं आहिनि, ख़र्चो बि थींदो आहे। पर जेकॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त ख़र्चो असां कंदा आहियूं पर ओड़े हिसाब सां न कंदा आहियूं। ख़र्चो असांजो सॼो चवंदा आहिनि न त सॼो ख़र्चो पाणी में हलियो वियो। सो उहा ई ॻाल्हि थींदी आहे त सॼा जेके पैसा हूंदा आहिनि जेके असां कंहिं जोड़े ते इस्तेमालु कंदा आहियूं या ज्वेलरी ते इस्तेमालु कंदा आहियूं, उहे सॼा असांजा ज़ाया थी वेंदा आहिनि। सो जेकॾहिं अव्हांखे इहा अवेयरनेस ॾिनी वञे त बहितरु आहे न। सो अॼोके प्रोग्राम में अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त अव्हांजी जेकॾहिं शादी थियण वारी आहे त अव्हां छा कयो, अव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा ड्रेसिस पाइणु खपनि कलर जे हिसाब सां, ऐं अव्हांजो उन ओकेज़न जे हिसाब सां मौजूदा ट्रेंड्स छा आहिनि, या मेकअप जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त उहो कीअं हुजणु खपे। ईअं न हुजणु खपे त ख़बर पए त शादी जे ॾींहुं अव्हां हूअं आम ॾींहंनि में इलाही सुठियूं थियूं लॻो ऐं शादी जे ॾींहुं वरी अव्हांजो लुक एॾो अजीब हुजे जो मां पाण परेशान थी वञो त हे छा आहे। सो इन करे अव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदासीं त अव्हां छा करे सघो थियूं ऐं कहिड़े हिसाब सां पंहिंजे लुक खे बहितर ठाहे सघो थियूं ऐं पंहिंजे ज़िंदगी जे उन ख़ासि ॾींहं खे अव्हां स्पेशल ठाहे सघो थियूं। ऐं उन सां गॾो गॾु ज़िंदगी में जेकॾहिं मिठो न हुजे तॾहिं बि मज़ो न ईंदो आहे। सो तॾहिं चयो वेंदो आहे त कुझु मीठा हुजाए। ऐं ज़िंदगी में जॾहिं को ओकेज़न हुजे, शादी जो इवेंट आहे, घर में कंहिं नंढे ॿार जी आमद थी थिए, या उनखे अलावा बि ज़िंदगी जूं खोड़ शयूं आहिनि। इम्तिहान में पास थी वियासीं, फ़र्ज़ु कयो यूनिवर्सिटी में का सुठी दोस्त मिली वई, या इनखे अलावा ज़िंदगी में कुझु बि सुठो थी वञो त असां छा चवंदा आहियूं त कुझु मिठो थी वञे। सो इन करे असां वटि चॉकलेट्स आहिनि ऐं कैडबरी डेयरी मिल्क जेके चॉकलेटी आहिनि ऐं इलाही क्रीमी आहिनि, हुनजो टेस्ट इलाही ज़बरदस्त आहे। ऐं ख़ासि करे जॾहिं ज़िंदगी में असां कोई मिठे जी ॻाल्हि कयूं था त हिन खां वधीक बेस्ट नथो थी सघे। हीअ उहा शइ आहे जेके मुंहिंजे ख़्याल में नंढा हुजनि, वॾा हुजनि, पोड़ा हुजनि, पका हुजनि, हर कोई ही खाईंदो आहे। सो अॼोके प्रोग्राम में असां त खाइण वारा आहियूं, तव्हां बि बिल्कुलु खाई सघो था। ऐं हिन जो जेको टेस्ट आहे अव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, छो जो मूंखे ख़बर आहे त हिन महिल सभ खां वधीक माण्हू ही चॉकलेट खाइनि था। ऐं डेयरी मिल्क अहिड़ो सुठो माशाल्लाह आहे, एॾो क्रीमी चॉकलेट आहे। अव्हां खाई ॾिसजो, उन खां पोइ ॿुधाइजो त अव्हांखे कीअं थो लॻे। सो असांजे प्रोग्राम में मिठो बि आहे, महिमान बि आहिनि, कचहरी बि आहे, मौसीक़ी बि आहे। सो इहे सभई शयूं आहिनि जेके आई होप तव्हां सभिनी खे तमामु घणियूं पसंदि। सो मां छाजे करे जो पहिरियों ई मां मेकअप जी ॻाल्हि करे चुकी आहियां। सो ब्यूटिशन बि आहे। इन खां अलावा मां ॻाल्हि कई ड्रेसिस जी त असां सां गॾु हिकिड़ो सुठो डिज़ाइनर बि हूंदो जंहिंजी कुझु कलेक्शन बि आहे जेका कोशिशि कंदासीं त अव्हांखे ॾेखारियूं। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो सुठो फ़नकार आहे, उन सां बि अव्हांजी कचहरी कराईंदासीं। ऐं हा, अव्हांखे म्यूज़िक ॿुधण में अचे पई न, असां सां गॾु मौजूदु आहे असांजी सिंधी इंडस्ट्री जो तमामु वॾो म्यूज़िक कंपोज़र। ऐं माशाल्लाह हर सिंगर इन जी कंपोज़िशन ॻाई आहे, जंहिं ॻाई आहे यकीन कयो उहो हिट थियो आहे। सो मोहरम नाज़, अस्सलाम वालेकुम। अव्हांखे भली कार चवंदासीं ऐं थोरा हितां आहियूं अव्हांजा जो अव्हां मौजूदु आहियो। ऐं तव्हांजो आवाज़ु मूं ताईं नथो पहुची सघे पर मुंहिंजो आवाज़ु तव्हां ताईं पहुची सघे थो। ऐं मूंखे ख़बर आहे त तव्हांखे असांजा जेके व्यूवर्स आहिनि उहे हमेशह ॿुधणु चाहींदा आहिनि। ऐं अव्हांजो जेके कंपोज़िशन्स आहिनि माशाल्लाह उहे एतिरियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि जो हर कोई चाहींदो आहे त पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे काज में, पंहिंजे शादी में उहे सभई शयूं अव्हांखे मिलनि। सो शादी जी ॻाल्हि थिए ऐं मौसीक़ी जी ॻाल्हि न हुजे त यकीन कयो शादी मौसीक़ी खां बिना त अणपूरी आहे। सो अॼु असां इन करे सोचो त सभई शयूं असांजे प्रोग्राम में हुजनि, मिठो बि हुजे, फैशन बि हुजे, मेकअप बि हुजे, ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुजनि जेके अव्हां सभिनी खे तमामु घणी पसंदि बि अचनि। सो जॾहिं सभई शयूं आहिनि त पोइ ब्रेक बि त लाज़िम आहे।
इंतज़ार त यकीनन ख़त्म थी चुको आहे, छा करे जो मां पहिरियों ई तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां। सो ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ महिमाननि सां अव्हांजी मुलाक़ात कराईंदसि ऐं हिकिड़ो वादो ऐं वचन ज़रूरु वठणु चाहींदसि, अॼु प्लीज़ काॾे न वञो, जेकॾहिं अॼु हलियूं हुयूं न पोइ न चइजो त मां तव्हांखे ॿुधायो कोन हुयो। सो हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ अव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं, कंटिन्यू कंदासीं प्रोग्राम खे, रहिजो असां सां गॾु। सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ ऐं हिकिड़े गर्मा गरम चांहि जे कप सां गॾु छा करे जो मिठो ज़िंदगी में ज़रूरी आहे, साम्हूं चॉकलेट्स बि पिया आहिनि ऐं डेयरी मिल्क चॉकलेट आहे, तमामु बहितरीनु चॉकलेटी क्रीमी ऐं असांजे घर में त ही रोज़ ईंदा आहिनि, छा करे जो टेस्ट ऐं ज़ाइक़ो एतिरो बहितरीनु आहे त ॿारनि खे बि पसंदि हूंदा आहिनि, वॾनि खे बि पसंदि हूंदा आहिनि, ख़ासि करे जॾहिं महिमान घर में अची वञे ऐं उनजे साम्हूं कुझु मिठो पेश करण जे लाइ यकीनन अक्सर घरनि में सोचियो वेंदो आहे त हाणे छा पेश कयो वञे, त मुंहिंजे ख़्याल में ही चॉकलेट्स बेस्ट आहिनि। अव्हां पंहिंजे प्लेट में सजाए जेकॾहिं महिमाननि जे साम्हूं पेश कंदो, यकीन कयो महिमान ख़ुशि थी वेंदो ऐं चवंदो त वाह छा त महिमान नवाज़ी आहे। तॾहिं त चयो वेंदो आहे त ज़िंदगी में कुछ मीठा हो जाए, सो मिठो ज़िंदगी में इलाही घणो ज़रूरी आहे। ख़ैर मिठे सां गॾोगॾु असां सिंधियुनि जी हिकिड़ी ॿी बि ख़ासियत आहे त महिमान नवाज़ी, ऐं महिमान नवाज़ी असां कीअं कंदा आहियूं, हमेशह असांजे प्रोग्राम में त महिमान हूंदा ई आहिनि। सो आगाज़ में त ॿुधाए चुकी आहियां अव्हांखे त असां सां गॾु ब्यूटिशियन आहे, डिज़ाइनर आहे, सिंगर आहे, बट हाणे मुंहिंजे ख़्याल में त टाइम अची चुका आहे त फाइनल इंट्रोडक्शन करायो वञे त ब्यूटिशियन केरु आहे, डिज़ाइनर केरु आहे, सिंगर केरु आहे। सो अॼु कलेक्शन बि आहे काफ़ी, उहा बि अव्हांखे ॾेखारणी आहे। सो पहिरियों मुंहिंजे ख़्याल में तारुफ़ मुंहिंजी तमामु सुठी सहेली बि आहे, तमामु सुठी फ्रेंड बि आहे, जॾहिं मां उनखे फ़ोन कयो त भई तव्हांखे अचिणो आहे ऐं कुझु ई ॾींहंनि में हीअ वञण वारी बि आहे, मतिलबु पंहिंजे घर खां कंहिं ॿिए घर, यानी की माइके खां ससुराल। सो इहो बि यकीनन जी ज़िंदगी जो इलाही सुठो पल आहे। सो मां चयमि त इहे पल ऐं इहे लम्हा हर हर न ईंदा आहिनि, इन करे उनखे हिते इनवाइट कजे, उन्हनि सां कचहरी करे कजे। तमामु बहितरीनु ब्यूटिशियन आहे समरीन काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हो भाई? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े कैसी में हो लग ना? रही हूँ? गुड। आज मुझे वैसे जेलसी हो रही है। क्यों? मुझसे ज़्यादा अच्छी जो दिख रही हो। ओह माय गॉड। लड़कियों के लिए यही चीज़ें होती हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई ना दिखे। पर मैं चाहती हूँ तुम अच्छी दिखो। नहीं, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो ना, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी जेलसी हो रही है। तो खैर ये चटपटी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ हमारी बातों को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए एक और बड़े अच्छे इंसान मौजूद है माशाल्लाह से। और उनको भी जब मैंने कहा कि भाई आपको आना है और अपने सामान समेत आना है तो सामान से मुराद ये कि भाई हमने डिज़ाइनर की बात की थी, तो डिज़ाइनर हो उनकी कलेक्शन साथ में ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। द व्यूवर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां त तमामु सुठो माशाल्लाह सां डिज़ाइनर आहे ऐं तमामु सुठी उन्हनि जी कलेक्शन आहे, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर ऐं कैजुअल बि जेकॾहिं अव्हां ठहिराइणु चाहियो, ऑर्डर ते तयारु कराइणु चाहियो तॾहिं बि अव्हां कराए सघो था। सो कॉन्टेक्ट नंबर्स ऐं डिटेल्स अव्हांखे स्क्रीन ते नज़र अचनि पियूं। जेकॾहिं ऑर्डर बुक कराइणो हुजे, ऑर्डर ॾियणो हुजे त थोरी देरि खां पोइ अव्हांखे नंबर्स मिली वेंदा, अव्हां हुन ते कॉन्टेक्ट करे सघो था, डायरेक्टली हुन सां ॻाल्हाए सघो था, जेका शइ अव्हांखे खपे अव्हां बिल्कुलु उहा तयारु कराए सघो था। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे सैयद काशिफ रज़ा, जेको बहितरीनु डिज़ाइनर आहे। सर अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कैसे हैं आप? ठीक है, मज़े में? जी खैरियत से, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। सो चाय के साथ साथ ये मीठा भी होना चाहिए। ज़रूर। तो हम बातों के साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम खाएं साथ में चॉकलेट भी। ऐं व्यूवर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी रहंदा त डिज़ाइनर सां गॾो गॾु असां सां गॾु हिकिड़ो बहितरीनु सिंगर बि मौजूदु आहे ऐं माशाल्लाह तमामु सुठो हुननि जो आवाज़ु आहे, ख़ासि करे फोक जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयां त इलाही सुठे अंदाज़ में ॻाईंदा आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहे सोहराब शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ख़ुशि आहियो? ख़ैरी सां? बिल्कुलु ठीकु आहे। ऐं तव्हां लख ख़ुशि आहियो? थोरा मुंहिंजा क़ीमती वक़्तु कढी अव्हां हिते आया आहियो, अॼु अव्हांखे कलाम ॿुधंदासीं। सो बिल्कुलु। उमेदु आहे त असांजे व्यूवर्स खे तमामु घणो सुठो लॻंदो। अरे समरीन, इतने टाइम तक कहाँ थी तुम? मुझे बताओ पहले। है, गायब हुई हुई थी। हाँ, मतलब अगर क्यों जल्दी आ गायब जाती थी? तो तुम्हें मेरी इतनी याद नहीं आती ना। नहीं, इसलिए। मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती हूँ, हाँ, ये बात फैक्ट है। लेकिन फिर फिर भी- तुम्हारे मैसेजेस आते रहते हैं, अक्सर हम लोग की बात होती Hello, रहती hi. है। हाँ एग्जैक्टली यार, बस कुछ टाइम से मैं काफ़ी बिजी थी और रिसेंटली रमज़ान में मेरी इंगेजमेंट हो गई थी, तुम्हें बताया था मैंने। बिल्कुल मुझे पता है। बस उसके बाद से थोड़ी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई तो उसमें थोड़ा बिज़ी और बस कुछ रूटीन बिज़ी हो गई थी, बस इस वजह से नहीं आ रही थी। काफ़ी चैनल्स में नहीं गई तो यहाँ पर भी नहीं आई और बस सही। अच्छा काशिफ, माशाल्लाह आपकी कलेक्शन अभी थोड़ी देर में हम यकीनन व्यूवर्स को दिखाने वाले हैं, एक एक करके, अलग अलग करके। लेकिन कब से डिज़ाइन कर रहे हैं आप? मुझे एटलीस्ट तकरीबन 4 to 5 इयर्स चल रहे हैं अभी। 4 इतनी to कम 5 उम्र में इयर्स से मेरा माशाल्लाह। मतलब ये स्टार्टिंग हुआ था। बाकी ये कि जो मतलब प्रोफेशनली जो है मतलब मेरा अभी आगाज़ है, समझें कि ज़्यादातर मेरा कलेक्शन जो है ज़्यादा ब्राइडल बेस के ऊपर होता है
ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं और कैजुअल पे भी होता है, लेकिन कैजुअल पे मेरी अभी इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन ये कि बेसिकली जो मेन थीम है वो मेरी ब्राइडल के ऊपर डील करती है। सही। और ऐसा है कि ज़्यादातर जितने भी ड्रेसेस हैं वो मेरे इस तरह के हैं कि मतलब आप उनको बहुत तौर पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पार्टी वेयर के तौर पे, चाहे वो सेमी ब्राइडल लुक में, क्योंकि आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो ज़्यादातर जो है हैवी वेयर पहनना पसंद नहीं करती। तो इस तरीके से ये होता है कि फिर वो ड्रेसेस इस तरीके से कि एक दफ़ा पहन लेती हैं फिर दोबारा नहीं पहनना चाहती। तो इस तरह का कलेक्शन बंदा रेडी करे जो कि उनको दोबारा पहनने में आसानी हो। मतलब ये बड़ा अच्छा काम किया। यकीन करो समरीन, मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब दुल्हन को अपना जोड़ा ज़ाया नहीं करना चाहिए। Exactly. वो एक दिन मेरे ख्याल से 50 से 60-70 हज़ार का जोड़ा, बल्कि आजकल तो उससे भी लाखों की बात expensive है ना? होता है। तो Exactly, वो क्या होता है कि बिल्कुल। एक दिन पहनने के बाद वो कहीं पे कर देते हैं, फिर वो कई सदियों के बाद, कोई सालों के बाद निकल हाँ, रहा और होता है उसके बाद भी बुढ़ापे में। फिर आपका साइज जो है वो होता है, ख़त्म हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, लाजमी सी बात है। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इतना हैवी दे दिया जाता है कि वो बाद में आप नहीं पहन सकते, अच्छा, वेयर ही नहीं कर तुमने क्या सकते। सोचा है, क्योंकि तुम भी मेरी सास पसंद पिया को जाने वाली हो। बिल्कुल, मेरी मदर इन लॉ की पसंद का होगा और मैं समझती हूँ उनकी पसंद सबसे बेस्ट होगी। क्या बात है, मतलब आज के दौर में देखें ये लड़की क्या बातें कर रही है कि भाई जो मम्मी डिसाइड करेंगी या वही बिल्कुल पसंद यार, होगी आपकी। तो माशाल्लाह उनकी क्या पसंद बहुत अच्छी है और मुझे सीरियसली मतलब हर लिहाज से मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेरी कोई चीज़ अगर सजेस्ट करें तो वो अच्छी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं तो मुझे तो मतलब हर चीज़ अच्छी लगती है। सब कुछ छोड़ा हुआ है मम्मी के ऊपर कि भाई जो आप डिसाइड करेंगी, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, जो सब भी मेरी वो सास आपके पे लिए कराएंगी। तो आज वो देख रही हैं? आई होप। तो भाई देख रही होंगी तो फिर मेरे ख्याल से कि आज उनको हम तो नहीं बता सकते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होगा भाई। हम तो कल के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। खैर मैं तो देखने वाली हूँ इंशाल्लाह live ताला, सब कुछ। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ओके अच्छा काशिफ, माशाल्लाह से अभी ये चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं वो काफ़ी हम पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी या इवन मेरे ख्याल से हम कैजुअल में भी चाहें कैजुअल में भी यूज़ मतलब कर सकते इतने हैं। ज़्यादा ये वाले तो हैवी नहीं है, मतलब नहीं। एक आध ड्रेसेस हैं लेकिन हम चाहें तो इसको, क्योंकि आजकल काफ़ी हैवी चीज़ें चल रही हैं। एग्जैक्टली आजकल कुछ वर्क इस तरह का है ना, इनको तो खैर पता ही होगा, डिज़ाइनर हैं, थोड़ा गोटा वर्क इन है, लाइट वर्क है और दिखने में आपको लगता है हैवी है, लेकिन अगर आप उसको वेयर करें तो बहुत लाइट वर्क होता है। जिस तरह से पहले हम लोग ड्रेसेस वेयर करते थे उसमें इतना हैवी होता था कि हम लोग का मतलब कुछ रूटीन इतनी मतलब अजीब सी कंडीशन हो जा करती थी, आप दिल भी नहीं चाहता था पहनने का, वो पहन के ही आप थक जाते थे पहनने से पहले कि यार इतना भारी पहन के जाना है, वो उससे पहले ही आपका मूड वो ऑफ हो जाया करता था। बट अब जो ड्रेसेस आ रहे हैं उसका कुछ डिफरेंट ही वर्क हुआ होता है, वो वेट में बहुत लाइट होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इजीली वेयर कर सकते हो और दिखने में भी आप थोड़ा ग्लैमर लुक दे रहे होते हैं। आप बताएंगे आप वेस्टर्न पे ज़्यादा खेलते हैं कि देसी ज़रा लुक भी होना चाहिए जिस तरह? मेरा असल में ये होता है कि ब्राइडल में वेस्टर्न टच भी आ जाता है और ईस्टर्न दोनों ही मतलब टच यानी कि ज़्यादा वो करते, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा ईस्टर्न के लुक में हैं तो मतलब वो ईस्टर्न को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। जो बाहर ममालिक के हैं वो ब्राइड के तौर पे अगर यूज़ करना चाहें तो फिर उनको थोड़ा सा वेस्टर्न टच चाहिए होता है, तो वो वेस्टर्न टच के लिए हम मिक्सअप करके काम करते हैं। सही, यानी कि लॉन्ग गाउन्स भी उसके हाँ, ऊपर फिर थोड़ा लॉन्ग वेस्टर्न गाउन्स सारी हुए। चीज़ें। ज़्यादातर देखिए मेरा जो ब्राइडल्स के ऊपर थीम करती है वो वर्किंग क्वालिटी की वो ऐसी होती है कि ज़्यादातर मेरा वर्क होता है थ्रेड्स एम्ब्रॉयडरी के ऊपर टचिंग होती है, क्योंकि पहले जो है वर्क की जो होती थी क्वालिटी ऐसी होती थी कि ब्लैक पड़ जाता था मतलब काम तार वगैरह। वगैरह यूज़ अब जब से थ्रेड्स वर्क के आया, डिज़ाइनर्स का जितना भी कलेक्शन हो रहा था बेस कर रहा है थ्रेड्स के ऊपर, टचिंग के ऊपर, तो उससे ऐसा होता है कि जितना भी काम है वो मतलब आपका महफूज भी रहता है और आपको हैवी लुक भी देता है। सही, और मतलब क्योंकि चीप अक्सर, कॉस्ट पे भी पड़ जाता है। हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है कि जब हम खासकर समरी तुम भी एग्री करोगी कि अगर हम बीट्स वाली चीज़ें लेते हैं चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव लो, कुछ दिन के बाद वो काली पड़ जाती है और हम यकीन करो रोने को दिल चाहता है कि ये क्या हो गया। हाँ ये कुछ तो है। ऐसा होना चाहिए। तो आपको पता होगा कोई ऐसी चीज़ हो जो आप इतना एक्सपेंसिव ले रहे हैं और अपना दिल, क्योंकि रोजाना तो हम नहीं पहन सकते पार्टी ड्रेसेस, हाँ, ये। सालों में 6 मंथ्स में निकालते हैं और पैक करके रख दी जाती है वो सूटकेस में। तो कुछ ऐसा कुछ हो, न्यू कलेक्शन कुछ इस तरह की हो कि वो काफ़ी टाइम तक तो चलें, एटलीस्ट आप 5 से 6 दफ़ा तो वो ड्रेस वेयर कर सकें, उसके बाद फिर भले आप किसी को वो दे ये दें। मुझे ना थोड़ा मिक्सअप लग रहा है कि इसके अंदर बनारसी भी आपको नजर आ रहा है, शिफॉन भी नजर आ रहा है, सब कुछ है इसके बाद इसमें। फिर गोटा वर्क भी नजर आ रहा है, लेस भी नजर, मतलब सारी आजकल चीजें। यही सब कुछ चल रहा यानी है। कि इन बहुत ड्रेसेस में वो चीज़ है कि जो कि मतलब आपको तमाम चीज़ें एक ही उसमें मिल जाएंगी मर्ज करके,
यानी कि थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी है, टचिंग भी है, फिर लेसनिंग का भी यूजेज है, यानी तमाम क्वालिटीज़ के अंदर एक ही के अंदर आपको फ्री में मिल रही है जाती सब। अच्छा, तो क्या ख्याल आप दोनों को ज़रा सॉन्ग हो जाए, सिंगर भी ज़रूर। हमारे साथ मौजूद हैं, तो मौसीकी के बिना भी मज़ा नहीं आता। सोराब साहब कुछ ॿुधणु चाहींदासीं, छा ॿुधाइणु चाहींदो आगाज़ में? हा हा, जी जी। भली आए भला पिरी भली आए भला पिरी कुर्ब कयो तो वध में वध थियो एहसान तुझे अचण जो। रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो, 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 दस दियो तन डेरन जो। वाट विदो रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो, वाट विदो रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो। जा कांगा खैंदई के जजा अलग कांगा खैंदई के जजा, कांगा खैंदई के जजा, कांगा खैंदई के जजा। ऊंचू बमण बेरन जो, ऊंचू बमण बेरन जो। वाट विंदो रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो, वाट विंदो रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो। रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो, वाट में तो रजवेरन जो मुखे दस दियो तन डेरन जो। जा
मेरन जो मेघाम मंद मेरन जो वाट विंदो रंगे वेरन जो मूंखे दस दियो तन डेरन जो वाट विंदो रंगे वेरन जो मूंखे दस दियो तन डेरन जो 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 वाट विंदो रंगे वेरन जो मूंखे दस दियो तन डेरन जो वाट विंदो रंगे वेरन जो मूंखे दस दियो तन डेरन जो। इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए मतलब इतने अच्छे सॉन्ग के बाद मीठा तो जरूरी है। चाय फिनिश करने के बाद भाई ये चॉकलेट्स भी खाने हैं, हम सब ने खाने हैं मिलके, क्योंकि आज हम इनको बचाने वाले नहीं है, लेकिन ब्रेक के बाद ये ब्रेक में खा लेते हैं हम लोग। ऑनियर तो खाएंगे लेकिन ब्रेक में भी नहीं छोड़ने वाले। सो व्यूअर्स वक्त आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं ज़िंदगी में मिठो इलाही ज़रूरी आहे, इन करे डेयरी मिल्क हिते पियो आहे। सो मैं चाहूंगी कि मैंने इतने प्यार से तुम्हें दिया है तो तुम हम खाओ। इतने प्यार से खा रही हूँ और अपनी डाइटिंग खत्म कर और रही तुम्हारी तो मैचिंग हो रही है। पर्पल पर्पल खाओ। ओहो कैसा है, टेस्ट कैसा है, मज़े का ना? मैंने भी खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यकीन करो। वैसे हमारे घर में तो वैसे ही आता है, तुम्हारे घर में आता है? सेम है, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मोटे हो रहे हम दोनों। और मीठा स्क्रीन मत पे खा। ज्यादा लग रहे होंगे। नहीं वैसे इससे कोई मोटा नहीं होता, वो तो ऐसे ही मैंने मजाक में बोला, क्योंकि लड़कियां जरा सोचती ना कि जरा पतले पतले से हों, दिखें भी ना बड़ी मुश्किल से, है ना? बिल्कुल, अभी क्या सोचा है, पतली हो रही हो कि नहीं? ट्राई करती हूँ। नहीं होना, बहुत प्यारी हो, यकीन करो। सीरियसली मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ कि बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बिल्कुल भी नहीं होना, जैसे हो वैसे अच्छी हो। थैंक यू। अच्छा काशिश, माशाल्लाह कलेक्शन की हमारे कलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो आजकल क्या मतलब एक ही थीम पे खेलते हैं कि लाइक अक्सर होता है कि आपको कहीं प्रेजेंट करना हो तो एक ही देखिए, कलर या थीम तो ये है कि बेसिकली अब थीम तो फैशन के हिसाब से चल रही होती है बेसिकली। अभी जैसे वही होता है कि कभी लॉन्ग शर्ट्स आ गई, कभी शॉर्ट्स आ गई, तो अभी जो बेसिकली शॉर्ट्स चल रही हैं तो उनके ऊपर हमारा ज़्यादातर ये होता है बेसिकली शॉर्ट शर्ट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा या तो ढाके पजामे या क्यूलर्स वगैरह इसका ज़्यादा जो है मतलब यूजेस करते हैं, क्योंकि अब जो पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ग्रूम अप जो है वो ज़्यादा आपको फैशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो मतलब ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा फॉलो करे बंदा। सही। अच्छा आजकल तो गरारे चल रहे हैं, सबने क्या ख्याल है, मतलब गरारा चल रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं यार, कुछ इवेंट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मैं समझती हूँ इतना ट्रेडिशनल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना वेस्टर्न से ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मुझे तुमसे मेकअप की बातें करनी थी और तुमसे मैं फैशन की बातें कर रही हूँ। हाँ, अच्छा मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि तुम हर चीज़ पे बहुत अच्छा मेरा बोल सकती इंटरेस्ट हो। है वैसे फैशन डिजाइनिंग की तरफ। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ इनफैक्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं बुटीक अपना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी डिज़ाइन तुम भी मुझे अक्सर बोलती रहती हो ड्रेसेस का, तो एक होता है मतलब मेरी काफ़ी मुझे जब मेरी फर्स्ट यहाँ पे मुलाकात हुई थी मुझे पता चला कि भाई समरीन है और तुम्हारा मेकअप जब मैंने लाइव देखा था, यकीन करो उसके बाद मैंने बोला था मेरी शादी में तो मेरा मेकअप यही करने वाली लड़की। लेकिन उसके बाद फिर काफी टाइम तक मुलाकात हुई नहीं, आज हमारी हुई, तो कल भी मैं यही बोली थी, मैंने कहा तैयार है ना। 6 मंथ्स हो गए तकरीबन, 6-7 मंथ्स हो गए, मैंने कोई मॉर्निंग शो नहीं किया किसी भी चैनल का, मैं गई नहीं हूँ कहीं पर भी, काफ़ी बिजी रूटीन थी मेरी और काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ। ठीक। अच्छा जैसे काशी यहाँ पे मौजूद हैं समरीन, तो अगर तुम्हें डिज़ाइन करवाना हो, क्योंकि अच्छा अक्सर काशी ये भी होता है कि हमारे जैसे अगर बंदे आ जाएं तो हम लोग पकाते बहुत हैं कि हमें ये नहीं चाहिए वो चाहिए, तो बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगर मुझे जैसी बंदी आएगी तो फिर तो क्या करना है, मजबूरी होती है, बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। सही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना अक्सर समरीन भाई लाल के ऊपर अब डिज़ाइनर ने कहा कि नहीं भाई ये कलर जाएगा, हम कहेंगे नहीं हमें तो ये चाहिए, तो हम इतना ज़्यादा खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिज़ाइनर बेचारे कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, पहले सुनता है उसके बाद बोलते हैं भाई आप चले जाएं दरवाजा देखिए बाहर। तो आप क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं हमारे जैसे कस्टमर को जिसकी इतनी ज़्यादा इस तरह का ऐसा होता है कि मेरी तो प्रेफरेंस होती है जो सबसे बेस्ट कस्टमर वो होता है जो कि मतलब अगर डिज़ाइनर के पास आ रहा है अपना एक आइडिया एक थीम बता दे और फिर उसके बाद जो है सिर्फ डिज़ाइनर के ऊपर चले, क्योंकि देखिए जो डिज़ाइनर कर सकता है वो बंदा खुद नहीं कर सकता, और ये होता है कि ज़्यादातर मतलब जो है लोग इसी तरीके से करते हैं कि मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब यानी कि सिर्फ अपनी जो है मतलब कहते हैं कि हमारी जो है मतलब एक थीम है बस उसी के ऊपर फॉलो करना है, उससे ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं वैसे अगर बना दें फ़र्ज़ करें और पता चला कस्टमर को फिर अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करते हैं?
नहीं, ऐसा बोल तो होता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने काम पे इतना फ़ख्र है कि मतलब यानी जितना भी मेरा काम होता है कस्टमर ज़्यादातर मेरी प्रेफरेंस के ऊपर चलता है। ये एक पता नहीं अल्लाह की गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि इंशाल्लाह आज तक कभी भी जितना भी काम किया उसमें कस्टमर ने मुझे मेरे उस पर ही चलने दिया, ज़्यादा अपनी। बहुत अच्छी बात। चले समझ अभी तुमसे मेकअप के हवाले से बात करने वाले हूँ, लेकिन देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी। आई एम केर में ॻाल्हायो थी? शाज़िया फ्रॉम हाला। ओ माशाल्लाह, शाज़िया ख़ुश आहियो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मां इन करे ॿ दफ़ा शाज़िया चवंदी आहियां, जो मां पंहिंजो नालो बि वरी पोइ वठी वठंदी आहियां, त शाज़िया। हाँ त मूंखे बि सुठो लॻंदो आहे न त तव्हांखे मतिलबु बार बार फ़ोन कयां, तव्हां सां ॻाल्हायां, तव्हांजो नालो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। थैंक यू। अच्छा, अॼु प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? हाँ तमामु ज़बरदस्त, इलाही सुठो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम पियो लॻे, तमामु सुठो। लेडीज़ जे लाइ त स्पेशल प्रोग्राम आहे। एॾियूं सुठियूं ड्रेसूं ॾिसी करे कोई मतिलबु फ़ोन करे करे अची न वञे। सही। अच्छा, ड्रेसिस कीअं पिया लॻनि? अॼु ॾिसो हिते सेट ते माशाल्लाह ड्रेसिस बि आहिनि, ऐं ॻाल्हियूं बि असांजी वरी इन ई हवाले सां हलनि पियूं। बिल्कुलु ॾिसां थी, तमामु प्यारियूं ज़बरदस्त ड्रेसिस आहिनि, एॾियूं सुठियूं बि लॻनि। मां चयो मतिलबु जेका डिज़ाइनर आई आहे उनखे एप्रिशिएट कयूं, एॾियूं माशाल्लाह ज़बरदस्त ड्रेसिस आंदियूं अथसि। ऐं थोरी असांखे हिन जे प्राइसिस ॿुधाए न त ॾाढो सुठो लॻंदो। इहो यकीन कयो ॾुखियो कमु पुछो आहे, पर तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। न त तव्हांखे स्क्रीन ते नंबर नज़र अचनि पिया न, तव्हां कॉल करे पोइ डिटेल्स पुछी सघो थियूं। सही है? ठीकु आहे, इहे बि सही आहे। असां तव्हांजी ड्रेस बि तमामु प्यारी बि लॻे। इहा मुंहिंजे ख़्याल में इन अदी डिज़ाइनर जी आहे। नहीं, ये मुंहिंजी हेलो, ये मुंहिंजी आहे, ऐं अधो डिज़ाइनर आहे, अधी ब्यूटिशियन आहे। अच्छा, मां सम्झो अदी डिज़ाइनर आहे। अधो, अच्छा अच्छा। अधे जो बि कमु तमामु ज़बरदस्त आहे। अधे खे एप्रिशिएट कयूं न, जेको मतिलबु अधो थी करे लेडीज़ लाइ एतिरियूं सुठियूं सुठियूं डिज़ाइनियूं मतिलबु करे थो, एॾियूं सुठियूं सुठियूं ड्रेसूं ठाहे थो। सही, तमामु सुठो पियो लॻे। वॾी महिरबानी। थैंक्स अ लॉट शाज़िया, मां कॉल कई, ॾाढो सुठो लॻो, ॾाढी ख़ुशी थी। मतिलबु तुम्हें डिज़ाइनर समझ रही और मैंने कहा भाई अदा ऐसा होता है। अभी लास्ट एक शो था तो उसमें भी 6 मंथ पहले कुछ इस तरह से हुआ था, और लोग मुझे मतलब डिज़ाइनर समझ रहे होते हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। कुछ होता है आपका एक कपड़ों के स्टाइल से, कुछ लोग समझते हैं। तो अक्सर मेरे साथ तो ये होता है, लोग मुझे फैशन डिजाइनर समझ रहे होते हैं। लेकिन तुमसे मेकअप की बातें करनी है भाई, बहुत होगी डिजाइनिंग की बातें, ये बाकी जो ना वो आगे जाके काम करना। सही, बिल्कुल। और पूरे खानदान को ना डिजाइन कर करके देती रहना, और भी ज्यादा अच्छी बहू साबित होगी, और सब और भी ज्यादा लाइक करेंगे तुम्हें, क्योंकि माशाल्लाह वैसे ही इतनी प्यारी हो, और फिर सबका दिल जीतोगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ब्रेक ले लें पहले, क्या करें? इजाजत है? बिल्कुल। तो कुछ मीठा हो जाए, पहले खा लो फिर ब्रेक लेते, खा लो। जी व्यूअर्स, इन से बटन आसी हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक मिलो त ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहिजो सिंची बि। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। सो ॻाल्हि ॿोल के असां कंटिन्यू कंदासीं, ऐं ड्रेसिस भी अव्हांखे ॾेखारींदसि, बट मेरे ख्याल से कि पहले ज़रा सॉन्ग हो जाए, उसके बाद फिर हम फ्री होके इस तरफ जाते हैं। क्या कहना है ना सोहराब साहब? कलाम ॿुधणु चाहींदासीं अव्हां खां, सो कहिड़ो कलाम ॿुधणु बिल्कुलु ॿुधायां थो, सिर ॾियणु सौगात बाज़ी बिर बनाई। हा हा जी। माण्हू सभु न सुहिणा, माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभई न हंज, कंहिं कंहिं माण्हूअ मंझि अचे बूह बहार जी।
जियालो अल्पम जियालो दुवनीता अल्पम जियालो विश्व तनी दी दात बाजी गिरह बनाई विश्व तनी दी दात बाजी गिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई साजन सोने यार संदे तू साजन सोने यार साजन सोने यार संदे तू साजन सोने यार लहू रगी दी रात बाजी बिरह बनाई आहु रगी दी रात बाजी बिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई गुलाम हैदर हादिया कजे गुलाम हैदर हादिया गुलाम हैदर हादिया कजे गुलाम हैदर हादिया बिरह पढ़ाई बात बाजी बिरह बनाई बिरह पढ़ाई बात बाजी बिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई बाजी बिरह बनाई मौला बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई सिरो दियण सौगात बाजी बिरह बनाई बेहतरीन माशाल्लाह अल्लाह इसको कलाम। चलिए जी, तो मैं चाहूँगी काशिफ को हम जहमत दें कि वो ज़रा इस तरफ आ जाए ताकि ज़रा एक एक ड्रेस को हम चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बयान करें। अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ हो अवेलेबल और उसको प्रॉपर तरीके से फिर बयान किया जाए, बताया जाए। मेकअप की भी हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हल्की फुल्की बातचीत कर लें। तो आप इसको उठा के साइड पे भी मतलब फ्रंट पे भी ला सकते हैं। हाँ चलें, ये आ गया, ये रहा सबसे पहला ड्रेस। माशाल्लाह पहला ही इतना प्यारा सा ये है ब्राइडल ड्रेस। इसमें जो है हमारे पास नीचे ढाका पजामा है और एम्ब्रॉयडर्ड है। खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा हो इसका जाएगा फिर दुपट्टा बहुत हैवी है। अच्छा, वेडिंग डे के लिए है ये आपका? जी, वेडिंग में। ओके, ये इसका दुपट्टा, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। या ये है देखिए, ना? ये इसकी माथा पट्टी है। गुड, तुम पहन के देख लो। पहन के चेक कर सकती सीरियसली ये है वैसे। बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। हाँ। और मेरे ड्रेस पे भी जाएगा। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पहन के बैठ सकती हूँ। पहन के तो चेक कर सकती है हाँ, मैं जरूर। बिल्कुल चेक कर सकती हूँ। गुड, मौजूद है। ये लें जी, इट्स सो प्रिटी माशाल्लाह। गुड। हाँ, ये देखें मैं कितनी अच्छी लगी। मतलब अगर इस तरह थोड़े कॉम्बिनेशन में ये दुपट्टे वगैरह आ जाए ना, तो ड्रेस की जो रौनक है और खूबसूरती है ना, Exactly. थोड़ी और भी ज़्यादा
खूबसूरत हो जाती है ना। ये देखो मतलब अच्छा, इसके इससे साथ प्लाजो है ये। ये हाँ, प्लाजो प्लाजो। है, इस पे भी Okay, एम्ब्रॉयडरी good. है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। या माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये तुम पहन के बैठे हो। चले जी नेक्स्ट काशी। शो में आप लेकर आइएगा, शादी ये वियर करेगी। सेट है? बहुत असल में क्या है ना कि जब आपको सीक्वेंस मिल जाए ना, जैसे ये इसके ऊपर जो दुपट्टा है वो इसके हिसाब से तो डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन किया लगा दिया, लेकिन देखिए अगर आप खुद थोड़ा सेंस रखते हैं ना तो मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आ जाएं जैसे थोड़ा सा अच्छा इसके लगता साथ है। थोड़ा कलर्स भी आ गए और फिर आप मेकअप में आसानी हो जाती है, वो तुम बताओगे। या इसके ऊपर अगर मेकअप करना हो आईज किस कलर की होंगी, क्योंकि इसमें माशाल्लाह देखो इतने सारे इसमें कलर्स गोल्ड कलर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अगर हम कॉर्नर्स दे दें ना, कोई डार्क कलर से हम कॉर्नर्स देंगे और पूरा मेकअप जो आजकल चल रहा है हम गोल्ड करेंगे तो गोल्ड बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कलर्स आ रहे हैं। अगर हम हैवी मेकअप कर देंगे तो फिर मेकअप नज़र आएगा, ड्रेस की जो एक शो है ना वो Beauty, ख़त्म हो जाती है, सही। ड्रेस की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिहाज से मेकअप हमें ड्रेस को देखकर करना पड़ता है। अगर इस तरह का है तो उस पर गोल्ड चलेगा, आप कॉर्नर्स जो है वो ब्लैक भी कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू सही। क्या की क्या चॉइस आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो इस पे और गोल्ड लिपस्टिक ज़्यादा में भी अच्छा काफी लगेगा। मार्जिन है हमारे पास, लाल पे जाना चाहें दुल्हन ऑरेंज और पे जा orange सकती है, जाना डिपेंड। कुछ चाहें। लोग रेड लिपस्टिक लाइक नहीं करते, लाइक अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मुझे ऐसा लगता है, लिटरली मतलब सीरियसली बता रही हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे रेड लिपस्टिक लगा के मैं बोल नहीं सकती, आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा होता है मेरे साथ ना। सही। तो अच्छा काशिफ, इस ड्रेस की एक तो माशाल्लाह गले पे जो काम किया हुआ है, ठीक है, वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, बीच में मुझे स्टोन्स भी नजर आ रहे हैं कुछ, जी। और अच्छा, उसकी वजह इसमें से ये जो मज़ीद लगे ज़्यादा- हुए हैं ये ओरिजिनल स्टोन्स लगे हुए हैं, ओरिजिनल है। ये फिरोजा ओरिजिनल हैं, और उसमें जो दुपट्टे में जरकुन लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे से आपको नजर आ रहे हाँ हैं। ये बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं, ये इसकी पट्टी में। ये ओरिजिनल ब्राउन कलर की ये ओरिजिनल जरकुन है इसके। वाह, जबरदस्त। फिर तो ये काफी एक्सपेंसिव होगा, हाँ, जैसा कि फिर शादी ने ये- पूछा भी था। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट है आप वो भी साथ साथ बता दें ताकि जो हमारे ये जो व्यूअर्स हैं है उनको पता तकरीबन चले। 65 का है, 65,000 ठीक है। आई थिंक दुपट्टा जिसको भी पसंद है ना वो वैसे ही दे देगा कि यार मतलब दे दो, ले लो बस। अच्छा दूसरा फिर अच्छा, जो मुझे दूसरा दिख रहा ड्रेस है ये है, इसमें वो भी हम- माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, उसको भी तुम देख सकती हो समरीन, या मतलब स्क्रीन कलर डार्क ग्रीन। दिस इज बॉटल ग्रीन कलर। ये सिंपल हमने अभी इसमें ब्राइडल दुपट्टा नहीं है इसका, लेकिन वो हम एक्सचेंज में हम कर सकते ये हैं। पार्टी वेयर में भी पार्टी चल वेयर सकता में भी ना? है, और आप इसको मतलब यानी ये शर्ट का सैंपल है आपके पास, यानी कि ब्राइडल की, इसके बाद हिसाब से आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको कैजुअल भी वेयर में कर सकते हैं और पार्टी वेयर में, सही। अभी से ये और या वेडिंग bridal ड्रेस wear के में। मतलब डे के लिहाज से थोड़ा हाँ। सा लाइट है तो हम क्योंकि आप इसको शर्ट एंगेजमेंट थोड़ी में सी वेयर कर सीक्वेंस सकते हैं। में थोड़ा इस पे गरारा शरारा और हाँ। ये भी गरारा। आ जाए, वो गरारा फिर ज़्यादा ये- बेटर लगेगा इस हाँ, पे। और दुपट्टा इसका हेवी हो जाए तो दुपट्टा हाँ, तो हेवी ये हो फिर जाए ये तो wedding ज़्यादा day में चल एक बात है मुझे काशी जो आपकी कलेक्शन में लगा कि आप उसको हर तरीके से यूज कर सकते हो। अब किसी को पार्टी में चाहो, लाइक हम कहते हैं ना कि दुल्हन ने जोड़ा लिया, खर्चा किया, पे करके रख हाँ, दिया, इनफिट ऐसा होना इसमें नहीं हो चाहिए। सकता आपकी ऐसा। शर्ट ऐसी हो, अगर आप वो गरारा जो भी कुछ कहते हैं उसे, अगर आप वो वेयर नहीं करे तो शर्ट के साथ आप कुछ भी कुछ और मैचिंग कर सकते हैं। चूड़ीदार पजामे पे जा सकते हो, गरारे Secret पे- print हाँ, पे जा चूड़ीदार सकते हैं, पजामा आप भी काफी सारी वेयर चीज़ें कर आप सकते wear हैं, कर अगर सकते उसकी हैं। लेंथ थोड़ी सी और कम कर दें तो ये चूड़ीदार पजामे पे जाएगा, वरना वैसे जो है ये तकरीबन ढाका पजामा या मतलब गरारा ये वैसे शरारे लॉन्ग के शर्ट ऊपर के साथ चूड़ीदार दोनों के अच्छा ऊपर। लगता है, लॉन्ग शर्ट हाँ। के साथ यानी कि भी ये अच्छा है कि लगता है। इसमें ज़्यादा काफी better। एक बात है कि काशी की कलेक्शन में काफी मार्जिन है क्या हाँ, इसमें मेरी जो बेसिकली अपनी तरफ से कलेक्शन भी है वो आप इस पे बेस कर रही है कि यानी कि आप उसको कैजुअल, पार्टी, ब्राइडल, सेमी ब्राइडल तमाम उसमें यूज़ कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा अब ये है हमारे पास एक गाउन ब्राइडल, वाओ। इसके अंदर हमने सेमी ब्राइडल लुक रखा हुआ है, ये आप इसकी जरा कैरी shirt? करेंगे। हमने इसमें ज़्यादातर लेस का यूजेस किया है, दुपट्टा इसका जो है टोटली उस पर बेस कर रहा है, दुपट्टे बड़े प्यारे हैं यार। क्योंकि देखिए बेसिकली जो है Simply थीम बेस कर beautiful। रही होती है दुपट्टे पे। अब यहाँ पे टोटली जो है आपको लेस का यूसेज नजर आ रहा होगा, जामावार, यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर इसी रहे के थे ऊपर हमने तो- स्टोन वर्किंग करवा दी है ताकि जो है मतलब एक चीप कॉस्ट में भी और Exactly। खूबसूरत से खूबसूरत चीज हर बंदा जो है इजीली अच्छा, वेयर कर कर सके और बाय कर समरीन ये है सके कि फर्ज करो जैसे कुछ होते हैं फैमिलीज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि ज़रा कम में काम हो जाए, 20,000 तक की रेंज में जोड़ा बन जाए। तो आई थिंक अगर आप लेस को यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 और 250 आजकल अगर मीटर मैं या तुम्हें 100 रुपए सीरियसली तो बताऊं, तुम अच्छे मतलब डिजाइनर्स के पास जाओ, आज का जो लेस वर्क चल रहा है ना ये तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, सीरियसली बता रही हूं। लेकिन एक बात ये है तो कि इसे अगर पता वो होगा अपने किसी टेलर से भी बनवाना हाँ, चाहें, अगर हम खुद ideas इतनी मिल आपको जाएं। इतनी मतलब इन्फॉर्मेशन है और अगर आप खुद बनाती हैं तो मतलब
मतलब इससे बहुत अच्छा वर्क हो जाता है। लेकिन आजकल ये फैशन में आया हुआ है, सही, गोटा लेसेस और अब ये स्ट्रक्चर देखिए हमने बहुत इसका जो फैशन में। शरारा रखा है पानी उस पे भी good. हमने सेम चीज़ रखी हुई है, सही। यानी कि नीचे इसका जो है वो है क्या नाम है, हमने बॉर्डर जो दिया हुआ है वो सही। लेस के उससे कवर किया हुआ है प्लस जामा हुआ है, और ये ब्लॉक प्रिंट के ऊपर हुआ है। सही। अच्छा, ये जो स्टाइल है ये फिश स्टाइल कहलाता है, ये क्या फिश कहलाता स्टाइल है? नहीं है, ये Okay. सिंपल अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला सिंपल में। इसमें हाँ, वो देखिए भी साथ कलर्स में इतने बताते हैं मल्टी हैं कि इसमें ग्रीन भी आ रहा है, बॉटल ग्रीन, रेड, आपका स्काई ब्लू कलर है, और फिर क्रीम। इस रंग इसका का dress कंट्रास्ट मेहंदी यानी में भी इतने wear किया कलर्स जा हैं सकता है। इसमें कि मतलब जो है मतलब बंदे के पास बहुत मार्जिन होगा कि वो अपने इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, वलीमे के तौर पे या एंगेजमेंट के तौर पे, मतलब किसी भी तरीके से। और मेरी आदत है जब मैं कहीं भी शॉप पे खरीदने जाती हूँ ना तो मैं रख के जरूर देखती हूँ कि मतलब मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा ना हो कि खर्चा करके आ गई पता चल रहा है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा ये देखिए कलर आप किसी भी ड्रेस के ऊपर वेयर कर सकते हो, इसके अंदर माशाल्लाह गोल्डन और जो कलर कॉम्बिनेशन है खासकर वो। हाँ, वही बात जो कही ना मैंने अभी, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम ये शरारा नहीं पहनना चाहते, हम ट्राउज़र के साथ भी इसको, आजकल ट्राउजर्स भी चल रहे हैं, तो आप कोई भी जामा वार का सही। कोई इस तरह का ट्राउज़र ले लें और उसके साथ भी अब इसको वेयर कर सकते हैं। काफी तो ऑप्शंस है सर, काफ़ी आपके ऑप्शन ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हो। अच्छा ये वाला लाल तो हो गया, अब मेरे ख्याल से इसका टाइम भी आ गया कि मैं इसको साइड में रख इसका दूं। भी टाइम आ रहा है। सही। ये देखिए ये भी एक गाउन है, इसमें भी हमारा और black और ज़्यादातर हैंड gold। वर्क, बॉडी के ऊपर हमारा टोटली वर्क है। फिर जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो हमने यूज़ की हुई है लेसिंग से। सही। फिर इसका इनर है, ये आपको इनर नज़र आ रहा होगा जामावार का, देख रहे हैं। या सही। अच्छा देखो इसके ऊपर भी मतलब काशिफ इसके ऊपर क्या ऑप्शंस है आपके पास? इसके पास हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि इस पे जो दुपट्टा है, चाहे आप वो रेड कलर का यूज़ करना चाहें, ग्रीन कलर का यूज़ करना Maroon चाहें, use कर मल्टी सकते हैं कलर आप यूज़ इस पे। करना चाहें, वो दोनों की दोनों चीज़ें इसके ऊपर, कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक Settle, बहुत लाइक करते हैं, जैसे करेंगे। पर्सनली मुझे भी ब्लैक पसंद है, तो क्योंकि उसके इसमें ऊपर आप स्टोन रेड दुपट्टा दोनों wear कलर कर के आ सकते रहे हो। हैं, सही। इस वजह से। सही, यानी कि इनर भी आप चेंज कर सकते हैं, बता इनर भी देंगे चेंज अलग कर बना सकते हुआ है। हैं, बाकी यानी कि हर चीज़ इसकी मतलब एडजस्टेबल हो जाएगी। सही। तो इसको वापस लगाते जाएं, सुनो कि स्टैंड वो डिसबैलेंस हो जाए तो फिर थोड़ा मसा स्यापा हो जाएगा। अच्छा पिंक कलर, इट्स सो ये ब्यूटीफुल। वाओ, पसंद आया ना पहले ही, मतलब देखने के बाद ही आपको वाव। मेरी जो थीम में मिलेगा वो ज़्यादातर लेसिंग के ऊपर वर्क मिलेगा या हाँ थ्रेड्स ये के बहुत चल ऊपर, भी रहा है आजकल, फैशन में क्योंकि भी है देखें ये। अभी हमें जो है रेंज को देखना होता है, कस्टमर्स किस रेंजेस के आ रहे हैं, हर इसके नीचे बंदा आप ना थोड़े easily- पर्ल वाले मोती भी इसको हाँ, वेयर कर वो भी सकते हैं, use वो कर बहुत सकते हैं। खूबसूरत चल रहा है आजकल। अच्छा ये थोड़ा मसला होता है जब शिफॉन ये के ऊपर शेफोन के मतलब कपड़े bead में work किया असल में जाए। स्टोन्स जो होते हैं वो आपस में उनके हाँ join क्लैश होते कर रहे रहते होते जाते हैं। हैं अब थोड़े इसमें देखिए वेलवेट की बॉडी पे हमने जो है बंच को स्ट्रक करके उसी के ऊपर जो है मतलब हमने हैंड टचिंग करवाई है। फिर ये हमारा प्लेन जो है आपका जो मतलब ये जो शेफोन आपने होता है, okay। एम्ब्रॉयडर्ड शेफोन मिल रही होती है बाजार में, आराम से उसी मिल के ऊपर हमने Stone आपने लेसिंग work कर लिया लेके है। उसके ऊपर काम करवाया है। फिर ये आपने प्लस जो है necklace स्टोन लगाई की है बीड्स इसमें, डलवाई है। right? हाँ, तो यानी ये टोटली इसको एनहेंस कर दिए कि आप इंगेजमेंट पे भी यूज़ कर सकते हो और वैसे भी इसको मतलब इजीली मतलब तौर पे मतलब कैरी कर सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ स्लीवलेस आपने नहीं क्या है? पहनते हैं वो स्लीव लगवा सकते हैं, मे बी इस पे अगर शॉकिंग पिंक कलर की स्लीव्स होंगी, इस पे गोल्ड ब्रोच। अच्छा वो जो रेड वाला दुपट्टा है वो हम इस पे भी चला सकते हैं, इसके क्योंकि अच्छा। उसकी जो लेस हमने यूज़ की हुई है वो उसमें भी हमने यूज़ की हुई है, Okay, तो वो good। कैरी, और फिर रेड कलर की हमने बल्कि मैं इसमें चाहूंगी कि अंदर इसी के ऊपर ना इनर रख के इसको ज़रा अगर प्रेजेंट किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप इसको रख के शो कर रहे हैं कि प्रॉपर एक लुक आता है ना हर चीज़ का, कि हमने अच्छा ड्रेस तो पहन लिया, अच्छा मेकअप नहीं किया या अच्छे तरीके से ये कॉम्बिनेशन में देखिए। कोई चीज़ नहीं रखी, तो वो थोड़ी चीज़ें आउट हो जाती हैं। वाह, अब यहाँ देखें आप इसको, हाँ अब मज़ा आ रहा है, नज़र आ रहा देख है। अच्छा लग रहा है। हाँ इट्स नाइस। अच्छा उसके बाद फिर उस तरफ जो पसंदीदा समरीन का कलर, हाँ फ्रोजी वन, और ये इसके साथ मेरा भी pink खुद combination। फेवरेट है मेरा डिज़ाइन कि इसको मेरे ख्याल से यही इसको दिखाना पड़ेगा यहीं क्योंकि ये पहनाने सब ज़रा से साइड क्योंकि- हेवी हो गई है। हाँ एक तरफ हो गई ना। ठीक है, बल्कि स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसको आप यहीं पे बता सकते हैं। इसको हाँ पिंक, ये इसको यहीं पे आप इसके ऊपर भी लेस ये लगी हुई है इस पे जो है इस पे भी हमने लेसिंग पे वर्क किया हुआ है। इसका जो फैब्रिक है वो हमारा खादी नेट पे है, वो एम्ब्रॉयडर्ड है। फिर हमने इसी के ऊपर जो हमने बीड्स वगैरह का सब पे मतलब beads लगे हुए स्टोन का काम किया हुआ है। फिर इसी लेस को हमने इनहेंस किया हुआ है आउटलाइनिंग से, स्टोन की और पल्स की।
बाकी जो है हमने बटन्स का यूज है, जो ज्वेलरी की जो पायल है उससे हमने इसके स्टेप्स वगैरह यूजेस बनाए हैं। पायल जी, ये पायल है हमारी, ये ब्रेसलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। मेरे जो मतलब ड्रेसेस हैं उसमें ज़्यादातर जो ज्वेलरी का इस्तेमाल मैं ज़रूर करता हूँ। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, इसमें भी मैंने देखा यहाँ कि पे भी झुमका देखिए सा आपने मुझे फील हुआ यार, जी, झुमका होता है ना, इधर भी देखिए आप, इधर इसमें भी आपको ब्रोच मिल रहा है। मतलब अगर मेरी सारी जो यानी टूटी कि हुई जितनी ज्वेलरी भी है उसको ज्वेलरी यूज कर है, यानी सकती हूँ। जितना आप उसको मतलब एनहेंस कर सकते हैं उसको आप एनहेंस करें। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा कोशिश आइडिया दे होती दिया है। ये तो Nice मतलब। idea। अच्छा वो लास्ट वाला यानी मेरा- जितनी भी खराब ज्वेलरी पड़ी हुई है वो आप जो है इसके अंदर यूज़ कर लें अपने हाँ, कपड़ों मैं में। कोशिश करूंगी कि चले आप जगह पे आ सकते हैं। हाँ, माशाल्लाह thank you। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है आपकी और उसको हमने पूरा दिखा भी दिया सबको। अच्छा अब हम ऐसा करेंगे, समरीन के ज़रा मेकअप के हवाले से बात करेंगे कि जैसे काशी ने माशाल्लाह, काशी इसलिए बोलूँगी आपकी कलेक्शन का नाम ही काशी है, कि सारे ऑप्शंस रखे हैं, पार्टी वेयर भी रखा है, यानी कि एक ड्रेस को आप 3 जगहों पे अलग अलग या डिफरेंट जगहों पे अलग अलग स्टाइल में आप इसको वेयर कर सकते हो। तो मेकअप में भी यही ऑप्शंस हैं हमारे पास आज। हाँ, लाजमी सी बात है। और मेकअप में आजकल जो चल रहा है ग्लिटर वर्क, बहुत बहुत इजी हो गया है मेकअप। इनफैक्ट जो लोग बिल्कुल जिनको मेकअप करना नहीं आता, आजकल इतने अच्छे अच्छे ग्लिटर्स आ रहे हैं और चल ही रहा है वो वर्क। जिस तरह के ड्रेसेस आजकल आ रहे हैं, गोटा वर्क के ड्रेसेस हैं और shiny और shiny। थोड़ी शाइनी जामा वर्क, कुछ इस तरह का कहते हैं ना इस फैब्रिक को। तो इस तरह के जो ड्रेसेस सारे आ रहे हैं उसके साथ जो मेकअप चल रहा है, आप जो ड्रेस ले रहे हो, जो कलर आपको लग रहा है कि सबसे लाइट है आपके ड्रेस में, ठीक है, लाइक आपके पास गोल्ड है या फ्रोजी उसमें आ रहा है, तो उस कलर की आप जो है वो ग्लिटर ले लें, वो आप आई बॉल पे लगा लें और ऊपर आपका थोड़ा गोल्डन टच दें। अगर आपको हैवी मेकअप करना है, आप जैसे लाइक आप भाभी हैं या आपके भाई की शादी है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नर्स ब्लैक कर लें और लशेस वगैरह लगाएं तो बहुत अच्छा लुक लगता है। सही। मल्टी कलर्स पे हमेशा आप थोड़ा सा कोशिश करें, लाइट मल्टी कलर्स हैं। अगर जैसे ये वाला ड्रेस है, इस पर बिल्कुल लाइट लिपस्टिक है, शॉकिंग पिंक आउटलाइन करें, लाइट पिंक लिपस्टिक करें, बहुत औसम लगेगी। और रेड पे आजकल पीच बहुत इन है, रेड पे ऑरेंज ही पीच होती है, जैसे तुमने भी लगाई हुई है, क्योंकि रेड पे रेड आजकल बिल्कुल नहीं चल रही। आज ये है कि मुझे मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि मैं कौन सा कलर पहनने वाली हूँ, तो मैंने अदील को बोला, हमारा मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कहा यार कोई ऐसी आइज बना दो कि मैं जो भी कलर पहनूँ मतलब वो उस पर अच्छी लगे। तो उसने कहा अच्छा ये, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मैंने ड्रेस चेंज किया, ये वाला वेयर किया, मैंने कहा लिपस्टिक मुझे ये चाहिए। सही। तो ये है कि सही कि आजकल ये कलर और जो तुमने लगाया हुआ है माशाल्लाह वो सारे कलर्स काफ़ी इन है। बल्कि आजकल मैंने देखा है कि डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा, जो मैं समझती हूँ कि चीप कलर्स हैं वो बहुत इन है। हाँ, आजकल कुछ इस तरह के चल रहे हैं जो हम पहले अगर देखा जाए आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हम समझते थे यार ये वाला पिंक कलर तो मतलब अलग लगेगा बिल्कुल, हम ये लिपस्टिक लगा के जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे हमने क्या लगा लिया है मतलब। और आजकल वही कलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं। आई मेकअप बहुत लाइट पर जा रहा है, लाइट टोन पे जा रहा है आपकी, और पिंकिश पे आपकी जैसे पहले होती थी बहुत डार्क कंट्रोलिंग होती थी, आपने बहुत डार्क डार्क किए हुए, चीक्स आपके बिल्कुल डार्क होते थे और बहुत शॉकिंग कलर के लोग लगाते थे, ब्लश ऑन वगैरह, सब कुछ बहुत मैट पे आ रहा है, बिल्कुल लाइट पे। हाँ बिल्कुल, तो बहुत लाइट कलर ज़्यादा हैवी हो गए। तो खैर बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, मेरे ख्याल से तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है, मेकअप आपका लाइट हो। सो इस हवाले से हम आएंगे कि हैवी पे क्या होना चाहिए, लाइट पे क्या होना चाहिए, तो लेकिन ब्रेक के बाद जी व्यूअर्स। सो हिकिड़ो मुख़्तसर ब्रेक आहे, ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल्हि असां कंटिन्यू कंदासीं रेडियो सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। जेका कलेक्शन अव्हांखे ॾेखारी, आई होप अव्हां सभिनी खे तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। सो स्क्रीन ते अव्हांखे डिटेल्स नज़र अचनि पियूं, अव्हां जेकॾहिं ख़रीद करणु चाहियो त अव्हां बिल्कुलु ख़रीद करे सघो था। अच्छा समरीन, तुम्हें कैसे लगे सारी चीज़ें? नहीं सीरियसली बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं इनके, और इंशाल्लाह मैं इनके आउटलुक पे इंशाल्लाह क्या जाऊंगी, मतलब जाके जाके अभी पकाने वाली होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से अच्छा अपना फर्स्ट दिमाग। अगर तुम डिज़ाइन करवा रही हो, जैसे ये दुपट्टा देख के मुझे, मैंने कहा यार क्या कलर्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और तुम यही बता रही थी कि मैं बनवाऊंगी तो ऐसे करूँगी वैसे हाँ, करूँगी। मेरी पता है मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट पता पसंद है। कोई भी एक ड्रेस भी लेकर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसमें ये भी ऐड कर दूँ, ये भी ऐड कर दूँ, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे अपनी कलेक्शन होती है और मैं चाहती हूँ जो चीज़ मेरे पास हो वो किसी के पास ना हो। ये ये यकीन तो हर करो, लड़की की ख्वाहिश है। नहीं, और इनफैक्ट ऐसा होता मेरी है। यही इतनी ख़राब आदत थी कि यकीन करो मैं बड़ा नुकसान में जाती थी। अच्छा। फर्ज करो मतलब जो चीज़ अभी ये ड्रेस मैंने पहना हुआ है, किसी और को मैंने देख लिया ना फर्ज करो पहने हुए, तो नहीं उसके बाद फिर पहनूंगी। चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो उसको दोबारा छूना भी नहीं है। और जब मैंने देखा कि मेरा वार्डरोब खाली हो रहा है, मैंने कहा नहीं छोड़ दो ये आदत भाई,
बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मैंने कहा अब चलो बर्दाश्त कर लेती हूँ, वो तकलीफ होती है लेकिन हो जाता है बस। सही। तुम्हारे साथ भी ये मसाज? मेरे साथ पहले बहुत, अब तो खैर काफ़ी हद तक मैंने वो कर लिया है। वरना तो इस तरह से होता था कि मैंने कोई भी ड्रेस मतलब कुछ वक्त पहन लिया तो वो दोबारा नहीं पहनना। और इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने किसी भी शो में एक ड्रेस पहन लिया है ना, अब भले वो 1 साल बाद दोबारा शो हो रहा हो कोई वाला या कुछ ऐसा हो, मतलब कोई लेकिन दूसरा? वो नहीं पहनती, मैं कभी नहीं पहनती। मतलब ये इस तरह से मेरा सीन होता है ना, लोग पहन लेते हैं वही ड्रेस, कुछ मंथ्स बाद दोबारा वेयर कर लेते हैं, बट मैं जो एक दफ़ा स्क्रीन पर ड्रेस पहनती हूँ दोबारा वहाँ पर नहीं पहनती, पता नहीं क्यों, एक आदत लेकिन है। हमारे साथ ये मसला है कि भाई अब इतने सारे शोज होते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। घर में इतने सारे कपड़े हैं कि यकीन करो रखने की जगह नहीं बची अभी। सही बात और है यार। मतलब कोई चीज़ ढूंढनी होती है ना, तो उसके बाद फिर वो पूरा घर, मैं तो बोलती हूँ कि कबाड़ खाना बना देती हूँ मैं तो, मतलब एक शर्ट या दुपट्टा ढूंढने के लिए। तो मतलब अब इतना और कितनी time हो भी चुका है ड्रेसेस में लड़कियों को ये इशू होता है कि अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मतलब हर सच महीने होता फिर भी है। यही होता है यार ड्रेसेस खत्म हो गए और फिर से लास्ट ईयर का मुझे याद है, मैं एक चैनल पे करी थी, मैं नाम नहीं लूँगी चैनल का, मैंने वहाँ पे पूरा प्रोग्राम किया था और मेरा तकरीबन 1.5 महीने का प्रोग्राम था 16 सिंगार का। तो यकीन करो कि मैंने पूरे ड्रेसेस निकाल के रखे थे कि मुझे ये करना है, इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये करना है, फिर डेली बेसिस पे जाना होता था। लेकिन तुम यकीन करो कि उसके बाद भी मतलब मैं सोचती थी यार ये वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सेकंड डे सुबह उठ के ही मूड चेंज हो जाएगा, अच्छा ये नहीं पहनना है मैंने। मतलब हमारे जीजा जी जो है ना वो बस वो तो भाई पागल मेरे होने वाले हैं। अल्लाह खैर करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपकी जेब सही सलामत रहने वाली है अगर सबरीन आ गई तो। बिल्कुल। तो जरा इसके लिए बजट अलग से होनी चाहिए, है ना? फिलहाल दिल का बजट होना चाहिए, मैं हाँ, समझती हूँ ये देखिए ये अच्छी बात है कि सबसे दिल का अच्छी बजट बात होना है। चाहिए। और बस ठीक ही होना चाहिए। अच्छा काशिफ, ज़्यादातर आपके पास जो चीज़ें या फरमाइशें आती हैं वो क्या होती हैं कि भाई मतलब दुल्हनें खासकर क्या चीज़ आपसे मांगती हैं कि भाई किस तरह का ड्रेस होना चाहिए? ज़्यादातर देखें जो मेरी कस्टमर्स हैं, अब वो अकॉर्डिंग टू मतलब अगर हम कल्चर वाइज देखें अगर, या मतलब जैसे कि सिंधी हैं या इस तरह के कस्टमर्स हैं, मैंने उनमें देखिए वो बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स को जो है ना प्रेफरेंस करते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क मांगते हैं, यानी कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड हो, कपड़ा नहीं नजर आए, बस काम हाँ, यार, स्टोन ये चीज़ स्पार्कलिंग हो। इतनी cheap लगती ये है मुझे। बहुत ज़्यादा लोगों की मेंटेलिटी बन गई जी, भरा हुआ होगा सूट तो वो लगेगा कि जी बहुत महंगा है, किसी मतलब अच्छे दुल्हन है डिजाइनर वरना। का। Exactly। और आई थिंक के ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। अच्छा हाँ सही, यही जितना पूछने वाली थी कि सिंपल आप क्या एलिगेंट Simplicity is the होगा वो best उतना ही jewelry। खूबसूरत लगेगा। ठीक। बस अच्छा आपके ख्याल में फर्ज करो जैसे हम दोनों हैं, अभी हम लोग यही कह रहे थे कि भाई सिंपल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम सिंपल पे जा रहे हैं तो वो क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा ड्रेस इतना ज़्यादा अच्छा लगे कि सब कहें कि वाह जी वाह, हालांकि सिंपल है लेकिन फिर भी ड्रेस बड़ा अच्छा है। ये तो है कि मतलब देखें एक अपना एक चॉइस की एक वो होती है कि हर बंदा जो अपने हिसाब से उसको मतलब Different कैरी चाहता करना चाहता है, तो ये है कि अपने अपने हिसाब से वो जो भी करना चाहे जो भी बंदा। तय करे। अच्छा कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत लाइट से भी अगर ड्रेस वेयर कर लेना तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको कैरी करना आना चाहिए। मेन चीज़ ये, इसमें डिज़ाइनर का कोई कसूर नहीं होता या ब्यूटिशियन का कोई, मतलब मेरे पास इस तरह की भी यानी कि लेडीज sense आती हैं इंसान का खुद का होना चाहिए। यार एग्जैक्टली शाजिया, मैं उनको कितना अच्छे से भी अच्छा मेकअप कर दूँ ना, पर वो यूँ बैठी होंगे, मतलब उनको एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग्स आपको अच्छी आएंगे तो आप अच्छे लगेंगे, इंटरनली ब्यूटी आपकी अच्छी होना चाहिए। अच्छा तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने काशिफ से भी पूछा कि भाई कितनी ख़वातीन आके पकाती हैं कि भाई ये नहीं वो चाहिए। अच्छा मेकअप में भी होता है, मैं बहुत तंग करती हूँ अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, मैं कहती हूँ नहीं आंखें लाइट होनी चाहिए, ये लाइट होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ लाइट पे। और कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं डार्क आप पे अच्छा लगेगा, तो हम कहते हैं कि नहीं, तो मतलब पसंद पे मैं नहीं छोड़ती, बहुत कम छोड़ती हूँ कि यार आर्टिस्ट की पसंद पे मैं छोड़ दूँ। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जैसे हमारे अपने आर्टिस्ट हैं, उनको मैं कहती हूँ भाई जो ठीक लगे वो कर दो, मुझे पता होता है कि वो अच्छा ही दिखूंगी, लेकिन हर किसी पे वो ट्रस्ट नहीं होता। सही तो बात है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाए तो तुम अपनी यार मर्जी आते करती ही हो हैं, या लाजमी सी बातें आते हैं, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अपना वाला टच दूँ, क्योंकि एक होता है ना, मुझे पता है कि उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और इस तरह से होता है। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं वो डायरेक्टली बोलती हैं नहीं यार मुझे आई मेकअप, इनफैक्ट जब बेस सेटिंग होती है सबसे बड़ी, मतलब जितनी भी लेडीज सुन रही होंगी सबसे ज़्यादा बुरी जो बात लगती है वो ये होती है, आप बेस सेटिंग स्टार्ट करें और डायरेक्टली बोलेंगे यार बहुत हैवी हो गया, नहीं मैं बहुत वाइट लग रही हूँ, मुझे बहुत आपने एक्स्ट्रा वाइट कर दी है, मैं आपसे बोल रही हूँ वाइट हो गया है।
कंप्लीट आपका जब बेस सेटिंग होती है तो उस वक्त ऑलरेडी आप वाइट लग रहे होते हो, contouring के बाद dark कंट्रोलिंग हो होती जाता है, ब्लशन होता है, पूरा आई मेकअप होता है, उसके बाद आप फिर निकल कर आते हैं। इसी तरह से कोई भी कपड़ा होगा हम डायरेक्ट ये दिखाएगा डिजाइनर कि ये कपड़े को मैं बनाने वाला हूँ ब्राइडल ड्रेस, जब तक वो लेकिन stitch जब नहीं तक होगा, उसको तब तक स्टिच उसका नहीं locate होगा, पूरा नहीं उसको आता ना। पूरा डेकोरेट नहीं करेगा या अपने तरीके से उसको डिजाइन नहीं करेगा, तो फिर किस तरह से पता चलेगा? बल्कि अक्सर होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई हमें प्रिंट अच्छी लग गई या फर्ज करो बस एवं ही लगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बनने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं कि हम लोग Sometime सोचते वो ऐसा होता आपकी है। ख्वाहिश से बढ़ के मतलब वो हो जाती है ना। यानी कि सब्र होना चाहिए फिर। हाँ, सब्र कुछ होना हमारा चाहिए, जैसे लेकिन सब्र बेस नहीं का जो होता है। प्रिंट होता है या बेस का जो फैब्रिक होता है वो हमें समटाइम मार्केट में देखने में पसंद नहीं आता, यार ये तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अगर वही हम किसी डिज़ाइनर शॉप पे जाते हैं, किसी बुटीक जाते हैं और वहाँ जाके हम देखेंगे तो यार ये तो इतना ज़बरदस्त, उसको ही वो पता नहीं क्या बना देता दोबारा है, खरीदने जाते हैं। हाँ, और फिर उस अब वो यार ये वाली तो बात आ बहुत जाती अच्छा है ना है। कि मतलब बंदा किस तरीके से उसको कैरी कर रहा है, उसको किस तरीके से लोकेट करा रहा है। अब वही चीज़ में अब ये ड्रेस इस पे लगा हुआ है, मतलब एक हैंग होके यही चीज़ आप उसको डमी पे करके लगाएंगे, उसको पूरा कैरी करके दिखाएंगे, यही चीज़ बिल्कुल डिफरेंट वे में लगेगी बहुत कि आपके लिए अलग-अलग बहुत होती अट्रैक्ट होती है, करेगा। lights का मैंने दिख देखा होता है है, बाद लोग बुटीक में कस्टमर्स आप को जो लगाओ। होती है आपके उस पर जो लगी हुई होती है डमी वगैरह पे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, एडमायर कर रही होती है, बजाय इसके कि hanger में अंदर लगी हुई जितना है। भी कलेक्शन है लोग डमी को देख के दूर से आते हैं, यार वो वाला बुटीक जो है ना वहाँ पे वो बस वो ड्रेस हाँ, मुझे चाहिए, अंदर की और छोड़ ना समटाइम हो। ऐसा होता है जब अंदर जाए आप देखें यार ये वापस बाहर ही चले बस जाओ। अच्छा लग रहा था, अंदर जाके तो बिल्कुल भी नहीं, अच्छा जैसे नहीं अभी है। ये हमने देखा एक ड्रेस तो मतलब इसका कलर हमें सिंपल लगा, लेकिन जब दुपट्टा इसका निकला तो हमने कहा अरे वाह। तो अगर ये फर्ज करो डमी पे इसका दुपट्टा, इसकी पूरी शलवार या व्हाटएवर जो भी ट्राउजर उसके साथ होगा, ये- सारी चीज़ें आपने एक साथ रख दी तो फिर उसका जो प्रॉपर जो लुक आता है ना, कमाल हुई उनका। एग्जैक्टली ये इनकी बातों में अगर पूरा भर दें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इन्होंने कहा अभी कि कुछ अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं तो उनकी अपनी चॉइस होती है कि दुपट्टा भी भरा हुआ हो तो शर्ट भी भरी हुई। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ समटाइम ऐसा होता है मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आती हैं पूरा यार चिपके हुए ना भरा हुआ ड्रेस होगा पूरा, और उसके अंदर भी वो कड़क वाला जो होता है ना इस तरह का वो होगा कि हाँ बस वो सबसे अच्छा, वो इतना बड़ा चौड़ा जो है वो बॉर्डर होता है, दुल्हन को समझते कि गाय बकरी है, बस लाद दो उसमें सजा दो जो भी कुछ करना है। लिटरली यार मैं बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच बता रही हूँ। मतलब वो और फिर ज्वेलरी सुनो मेरी बात सुनो, अभी अगर आपकी मदर इन लॉ देख रही होंगी ना, वो कहेंगी यार मेरी बहू तो बड़ा सिंपल पहनने वाली है, खर्चे से बच गई। मेरी मदर इन लॉ बहुत क्या अच्छे बात से है, बच जानती गई है आप। मुझे, और मतलब माशाल्लाह से शी इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं समझती हूँ मदर इन लॉ बेस्ट फ्रेंड। हाँ बिल्कुल मेरी Possible बेस्ट है? फ्रेंड है, या बिल्कुल पॉसिबल क्या है, बात है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से हो, मतलब इंशाल्लाह वो अच्छी हैं मेरे साथ तो मैं भी उनके साथ अच्छी हूँ। वैसे कि काशिफ की जो होने वाली वाइफ हो चुकी है, अभी नहीं है, नहीं अभी नहीं होने वाली तो है। मतलब वो होने बड़ी वाली बड़ी खुश नसीब होगी। सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे नहीं मतलब सारे क्या, मतलब वो जो फरमाइश जो फरमाइश करेंगी वो ये बना कर चाहिए। देंगे। तो नहीं, फरमाइशें वैसे इस सुनो। मामले में मेरी सिस्टर्स भी जो है बहुत मतलब कहना चाहिए कि खुशकिस्मत थी कि मेरी जो आउटलेट के जितने भी कपड़े होते हैं उनके साइज़ के होते थे, वो किसी आई और उठा के लेके चले गई, भाई ये लेके जा रही है, मैं ये पहनना है मुझे। अच्छा मतलब फ्री में बहनों को तो ऐसा यार होता था बहनों से भी कर पैसे लेंगे, लेगा adjust बंदा। कर लेंगे। नहीं, लेकिन अगर फर्ज करो बहन आए और हर बार कोई जोड़ा पसंद आ जाए ले लो। नहीं वैसे बेसिकली उनके जितने भी ड्रेसेस होते हैं मतलब उनकी इवन के शादी का ड्रेस और वलीमे का ड्रेस वो भी मेरा अपने ही मतलब डिजाइन मतलब किया हुआ इसीलिए था। कह रही हूँ ना कि आपकी जो वाइफ उसने होगी ना कहा वो खुश उनकी नसीब जो होंगी। सास है मतलब हो सकता है उनकी पसंद का उसको पसंद ना आए, तो यानी कि आप खुद डिज़ाइन करो मेरा ड्रेस। तो मैंने उनकी मतलब शादी का भी मतलब खुद ही डिज़ाइन किया था, और वो इतना उस वक्त न्यू फ्रॉक इन हुए थे हमारे फैशन में, तो मैंने उस पर स्ट्रेट शर्ट रखी थी और स्ट्रेट शर्ट के अंदर जो है मैंने क्या नाम है शरारा दिया था, फुल शरारा था। जो अब कट चल रहा है वो मैंने उनको पहले करा दिया था, और वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था उस वैसे वक्त मैं कि वो एक बिल्कुल चीज देख रही हूँ different कि वाइफ का नाम सुनते ही ना ये डाइवर्ट बोल के बोलने लगे ये वाइफ का नाम सुनते अच्छे बोलने लगते हैं। हाँ मतलब जेंट्स के सूट का पूछ रहे हैं ना, वो भी इंट्रोडक्शन कम हाँ, अरे ये तो मैं पूछ ही नहीं जेंट्स। हाँ देखिए हम तो जेंट्स बस का अपनी मेरा बातें है में अभी लगे ना। कि इंशाल्लाह मेरा उसके भी लॉन्चिंग का इरादा है। अभी मैंने कुछ शूट्स वगैरह करवाए, शेरवानी वगैरह डिज़ाइन किए। ये वाला जो ड्रेस नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट वाला, इसी के अंदर हमने अभी एक शूट करवाया है मॉडल्स का। उसमें जो है हमने मतलब यानी इसी कलर की शेरवानी रखी है लड़के की, यानी ग्रूम की है, और ये मतलब यानी दोनों की जो मिक्स एंड मैचिंग वर्किंग है, यानी कि जब वो फोटोग्राफी होगी मतलब ब्राइड एंड ग्रूप की, वो बिल्कुल आउट Outstanding क्लास नजर लगेगा आएगा। सही। बहुत, क्योंकि थीम बेस्ड सौरभ साहब तव्हांजे घर में डिज़ाइनर ड्रेसिस पाईंदियूं आहिनि छोकिरियूं, या की न सभिनी खे शौक़ु हूंदो आहे, या
तव्हां वठींदा आहियो उन्हनि जे लाइ? न न बिल्कुलु, वाइफ खे बि गॾु वठी ईंदो आहियां, ॿारनि खे गॾु वठी ईंदो आहियां, टेस्ट ईंदा आहिनि। त मां इहो अर्ज़ु कयो तव्हांखे पहिरियां बि त भाऊ नेक्स्ट प्रोग्राम में जेंट्स लाइ बि कुझु ठही वञे त ख़बर पए न, त हर माण्हू ॾिसे थो उन्हनि खे बि ख़बर त असां लाइ ॿुधाइनि। पहिरियों कस्टमर तव्हां आहियो? जी हाँ, पर मां वठंदोमान बिल्कुलु सही। नहीं अच्छा, चलो एग्जैक्टली भाई, एक ड्रेस अगर हो होना गया। चाहिए जेंट्स के लिए मूंसां होना गॾु चाहिए। इलाही मतलब दोस्त मैंने बि देखा वठंदा है, गॾु। वाह। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, जेंट्स की एक ही वैरायटी मुझे नजर आ रही होती है, मतलब एक होता है उनका भी आजकल तो पूरा एक नहीं, है, आजकल तो यकीन करो लाल पीले नीले सारे लेकिन वो कलर मुझे तो जितने भी पसंद नहीं है। शार्प कलर्स हैं वो आपके मेंस में अब शामिल हो गए हैं। मुझे अभी पसंद जितने नहीं भी होते मुझे तो men's बिल्कुल पे नहीं इतने पसंद। cheap colours। लड़के लड़के लगना चाहिए, मतलब अजीब, मतलब कभी जिंदगी में पहनने ना नहीं, दो। देखिए अब पहनने का तो उनका भी हक है ना। अब बंदा अपनी पर्सनैलिटी को देख यार के मतलब थोड़ा कुछ सा लड़के कलर ऐसे का होते हैं वो chooses- मतलब अच्छा कुछ पे सूट करता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं समझती हूँ उन पे सूट करता है जो टीन एजेस लड़के होते हैं, ठीक है, तो उस उन पे बहुत अच्छे लगते हैं कुर्ते वगैरह वो वेयर करें। लेकिन आप अगर एक मतलब मैं समझती हूँ शादी के बाद आप कुछ लोगों पे सूट करते हैं कलर्स, कुछ लोगों पे नहीं करते। नहीं, लेकिन और आजकल- मोस्टली लड़कों के लिहाज से मैं समझती हूँ डिसेंट कलर ज्यादा अच्छे लगते मैंने हैं। देखा है जून जुलाई के अंदर लड़के लाल कलर का कुर्ता और येलो कलर का कुर्ता यूनिवर्सिटी पहन के जा रहे होते हैं। हमें देख देख के हमारी आंखें क्या जो हो है रहा है? कुछ हो रहा होता है, हमारी आंखें लाल हो रही ऑरेंज कलर का पहनते हैं, बहुत अलग सा लगता है, ऑरेंज पहनते हैं, ग्रीन पहन लेते हैं और अलग सा लोग मेरे ख्याल से कि मर्दों पे ज्यादा डिसेंट और मैंने भी colours एक light पर्सनल से चीज़ light देखी ही लगते हैं। है, जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनको रेड कलर ना, चाहे वो टी शर्ट हो चाहे शर्ट का कलर हो, वो टी-शर्ट्स बहुत में तो फिर भी चल कॉमन सा जाता हो है। गया है कि वो ज़रूरी पहनना पसंद करते हैं हाँ, उसको रेड बल्कि आजकल तो कलर। शादियों में भी दुल्हन ने लाल पहना है, दूल्हे ने भी लाल पहना है। हाँ, ये दुल्हन भी ने अगर बहुत फर्ज चल करो गया है। ग्रीन पहन लिया, दूल्हे ने भी ग्रीन पहन लिया। हाँ। आजकल आप लोग तो बनाते हाँ, होंगे मतलब एक जैसी यानी कि चीजें मतलब पहन रहे हो। कंबाइन कम्युनिकेशन। देखिए अब जो हमारे इंडियन ड्रामाज वगैरह होते हैं जैसे उनमें जो है बंदे मतलब बिगड़ इसी गए। तरीके से वो यही लोग कर रहे होते हैं कि मतलब थीम्स जो है मतलब सेम एक जैसी रख रहे होते हैं, जिससे मतलब फोटोग्राफी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। सारी तो आपने वही बोला चीज़ें- इंडियंस का तो नकुल करना ही नहीं हमें चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक वाइट जोड़ा वो सही होता है। सही कह रहे हो। हाँ ये तो अच्छा है। अच्छा, ये कि मतलब वाइट की भी हमारी बात हो रही थी समरीन, तो मैंने कहा कि भाई दुल्हन को थोड़ा सा शार्प पे जाना चाहिए क्योंकि वो sharp यकीनन स्पेशल दिन होता है। लेकिन आजकल जो वाइट पे जा रही है पूरा वाइट, और वो White स्क्रीन पे पे fawn, या off कैमरा white। में अच्छा नहीं लगता, यकीन Exactly। करो। तो और वो कितना अजीब भी सी सब लग कुछ रही कर दो, होती है। सबसे बड़ी बात होती है ये कि आप लाइट कलर का वियर किए हुए हैं, लाइक फॉन कलर का आपका ड्रेस है या कुछ भी खाली या सिंपल white पूरा colour या वाइट है, ash white colour। उस पे अगर आप मेकअप करें ना, मेकअप अलग से दिख रहा होगा, ज्वेलरी भी अलग से दिख रही होगी, तो ड्रेस पे तो नज़र ही नहीं जाती। और मतलब अगर ब्राइडल के लिहाज से देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल की तरफ जाओ, थोड़े से कलर्स की तरफ जाओ, क्योंकि आप नई दुल्हन है या दुल्हन के लिहाज से कलर्स होना colours से ही चाहिए। अच्छी लगती अब असल में Exactly। पता है कि यहाँ पे भी एक बात आ जाती है कि शादी के हिसाब से जो है डार्क कलर्स यूज़ किए जाएं और वलीमे के हिसाब से सॉफ्ट, यानी जितने भी लाइट मतलब लाइट और उसके हिसाब से डार्क, सही। तो लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट अच्छा आता है। सही, लेकिन हमारे होता है कि रुखसती में जो है वो जहाँ लाल पहनना चाहिए वहाँ सफ़ेद आ जाता है, जहाँ सफ़ेद पहनना चाहिए वहाँ वहाँ लाल लाल पीले आ नीले जाता है। सारे आ जाते हैं। तो ये मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। अक्सर ऐसा लोगों का होता है और फिर लोग जो है उस पर कुछ और का नाम देते हैं कि नहीं वो हमारी अगर देखा जाए तो इस्लामी तौर पे वाइट पहना था, कुछ इस तरह की भी लोग मतलब बात कर देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अगर दुल्हन के लिहाज से तो थोड़े से शो कलर ज़्यादा अच्छे सही नहीं, वो लगते हैं। निकाह देखो आजकल क्या होता है ना कि निकाह सेरेमनी अलग होती है, फिर आपकी रुखसती, फिर वो अलग अक्सर तो अलग होती है। Exactly, अलग ही होती है। और फिर वलीमा, ये 3 इवेंट्स होते हैं आपके जो कि 3 आपको ड्रेसेस बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग 2 कर लेते हैं, भाई निकाह और रुखसती एक साथ कर लिया, हाँ, वलीमा exactly। फिर अलग कर कि लिया। तो मोस्टली अब निकाह पहले हो जाता है, मेहंदी का फंक्शन होता है हाँ, मेहंदी और एक वगैरह के आपका जो function इनफैक्ट मैं समझती हूँ आजकल मेहंदी ज़्यादा ग्रैंड होने लगी है बनिस्बत शादी के। महंगी वो क्योंकि बिल्कुल उसमें ऐसा लग ढोलकी रहा था और कि मेहंदी में ढोलकी वलीमा या होती शादी है। हो रही है तो उसको बिल्कुल ब्राइड को भी इसी तरीके से तैयार किया हुआ होता है कि वो एक निकाह की ब्राइड हो गई या मतलब वलीमे के हिसाब से ब्राइड हो गई, वो उसमें कोई मिक्स एंड मैच लग रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जी कौन से उसकी ब्राइड है। इतना उसको हैवी ग्रूम कर देते हैं मेहंदी वगैरह के अंदर, ये उसका कोई टच नहीं आ रहा होता। अच्छा, जैसे अभी सौरभ ने कहा कि भाई लड़कों के आपने डिज़ाइनिंग की, काफ़ी टाइम से मेरे जहन में ये सवाल था कि ये मतलब लड़कियों के इतने अच्छे अच्छे आपने डिज़ाइन किए और अपने ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी, लाइक लड़कों के किए ही नहीं, क्यों? नहीं, लड़कों के लिए अब मैं कर रहा हूँ। अब देखें बस जल्द मेरी जो कैटलॉग लॉन्च हो जाए उसके बाद आप लोगों को सबको देखने मिलेंगी वर्ल्ड वाइड के इंशाल्लाह। हिसाब से। कब आपकी लॉन्चिंग हो रही है? इंशाल्लाह जैन के एंड में, ओके, गुड। जनवरी के एंड में। मतलब फ़ायदा है सब में। फायदा है। हाँ, हाँ, my फायदा ही God, फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। सही, तो हमारे लिए तो डिस्काउंट होगा हाँ ज़रूर 50%। 50%। इंशाल्लाह। नहीं, इतनी ज़्यादा ऑफर ना दे, ऐसा ना हो कि फिर वो हाँ, सारे ऐसा ना हो कि हम 50% कल चले पहुंच जाएं। जाए।
सही, लेकिन अच्छा लगता है कि लाइक डिज़ाइनर और ब्यूटिशियन फ्रेंड होने चाहिए, ताकि आप अपनी पहले मेरी मर्जी सुन लो, फिर आपको जो समझ रहता है वो आप मुझे गाइड करो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि नहीं भाई करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो चले जाओ, या फिर होता है कि भाई मेरी मर्जी पे छोड़ दो, तो आप उसको कायल भी करो कि भाई किस तरीके से होना चाहिए। फिर मैं समझती हूँ कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंडशिप सबसे पहले होना चाहिए, भले वो एक डिज़ाइनर ब्यूटिशियन का हो, एक डॉक्टर या एक पेशेंट का हो, या होस्ट एंड गेस्ट का हो, जिस वजह से भी हो, आपकी फ्रेंडशिप, आपका अखलाक सबसे पहले है, और बस फिर उसके लिहाज से सब कुछ ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आप रूड बिहेव कर रहे हैं, नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो उसके लिहाज से मैं नहीं समझती कि फिर कोई पर्सन आपसे बात करना भी पसंद करेगा। मुझ जैसी होगी तो मैं तो फिर ऐसे लोगों से बिल्कुल रिजर्व रहती हूँ, जो लोग मतलब अपने आप को बहुत समझ रहे होते हैं, क्योंकि मैं मतलब एक बहुत सिंपल लड़की हूँ। मैं समझती हूँ सिंपलिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आप उसी लिहाज से बात करें, उसी लिहाज से आप रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बने पता है एटीट्यूड दिखा के रहें कि नहीं यार मैं तो ये चीज़ों तो मैं इनसे बात ना करूँ या उनसे बात ना करूँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सही। और आपको अपनी ये सब चीज़ देखना चाहिए। ठीक। अच्छा समरीन, ये वो टाइम होता है जैसे नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, ये 5-6 महीने होते हैं जिनमें शादियां बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। क्योंकि इसके बाद फिर कुछ मज़हबी महीने आ जाते हैं जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। तो फिर गर्मियाँ भी आती हैं, सर्दियाँ भी आती हैं, और अक्सर लड़कियों की बेस जमती नहीं है, सबसे बड़ा मसला। तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगी, या कितना अर्सा पहले रुजू कर लेना चाहिए अपनी ब्यूटिशियन से एक ब्राइड को? मैं तो तकरीबन कहती हूँ कि आपको 1 से 2 मंथ्स पहले आपको बुकिंग करवा देना चाहिए, क्योंकि एंड में मैं बुकिंग्स नहीं लेती, किसी की भी हो भले वो बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट लास्ट ऑप्शन जो होता है 15 डेज़ पहले आप मुझे कम से कम बताएं कि आपका मेकअप है, क्योंकि बेसिकली स्किन देखना होता है। आपको पता है कि ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हूँ मैं, तो उसके लिहाज से मैं सबसे पहले क्लाइंट की स्किन देखती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है लोग कहते हैं सर्विस तो भैया पूरा पैकेज नहीं लेंगे, अब हम सर्विस कहीं और से करें, मेकअप आपसे लेना है हमने। तो सर्विस जहाँ से करवाते हैं प्रोडक्ट्स कुछ ख़राब होते हैं, कुछ उन्हें ब्लीचिंग इस तरह की हुई होती है कि स्किन डैमेज हो जाती है, पूरे पिंपल्स हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ जो मेरा एक अगर क्लाइंट है, मेरा पेशेंट है वो, तो मैं उसको हर लिहाज से अच्छा दिखाना चाहती हूँ। कुछ भी हो तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करती हूँ, अपनी तरफ से भले मैं फ्री सेटिंग्स देती हूँ उनको, लेकिन ये है कि मैं इसको करना चाहती हूँ कि अच्छा है, उसके बाद मेकअप जब हो तो मेरा मेकअप नज़र आए कि हाँ मैंने कुछ किया है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, भारी भरकम, तो लाजिम है कि वो चाहती हैं कि शादी तक वो थोड़ी स्मार्ट हो जाए। तो लाजिम है कि अगर फ़र्ज़ करो उसी दिन आके वो सब कुछ करवा रही हैं, तो फिर वो डाउन होने की वजह से उनके फीचर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, उनकी फिगर भी चेंज हो रही होती है, कलर, सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही होती है। सर्विसेज देखो हम उस दिन नहीं देते हैं जिस दिन मेकअप होता है। सर्विस के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन पहले बुलाया जाता है ब्राइडल को, क्योंकि अगर उसी वक्त हम सर्विस देंगे, कुछ लोग होते हैं कहते हैं उसी वक्त आईब्रोज कर रहे हैं, उसी वक्त ब्लीचिंग कर रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद मेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सेल्स उसी वक्त डैमेज हुए होते हैं, कुछ रिफ्रेश हुए होते हैं, तो हम बहुत फ़ौरन मेकअप नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कहते हैं कि वैक्स करवाने के बाद भी 24 घंटे तक आपको नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली ना मेकअप हो सकता है ना मेहंदी लग सकती है आपकी वैक्स के बाद, बहुत प्रॉब्लम होती है। समटाइम ऐसा होता है आफ्टर वैक्स आपको मेहंदी का कलर नहीं आता। ब्राइडल ऐसी होती है आपने मतलब वैक्सिंग करवाई, सर्विस ली और बस जाना है, आपके बाद मेहंदी लगवाना है, हमें फिर बोलती है मेहंदी का कलर नहीं आया। जहाँ से आपके बाल उखड़ रहे हैं वहाँ कोई तो मतलब एग्जैक्टली एक दिन का एटलीस्ट आप उसको वो करें, टाइम दें, फिर उसके बाद होता है। और जहाँ तक अपने बेस की बात करी, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। एक प्राइमर नाम के आपको मार्केट में एक प्रोडक्ट मिलेगा, प्राइमर कहते हैं उसको, वो शाइन में भी है, मैट में भी है। बिफोर मेकअप आप प्राइमर यूज़ कर लें, ठीक है, और प्राइमर यूज़ करने के बाद आप इजीली कहीं भी जा रहे हैं, तकरीबन आपको समझें 6 से 7 घंटे तक आपका मेकअप जो है वो स्टे करेगा, ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा कुछ मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, एक बेस है मेरा जो यहाँ का नहीं है, और वो कुछ इस तरह का है, उसके पाउडर फाउंडेशन कहते हैं बेसिकली, यहाँ बाहर का होता है। उससे ये होता है कि वो लगाने के बाद मतलब गारंटी होती है 24 आवर तक आपका मेकअप ख़राब नहीं होता। लेकिन समटाइम कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो पोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, उनकी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो उसके लिए फिक्सिंग स्प्रे आते हैं। आफ्टर मेकअप आप स्प्रे कर लें, लाइक आपका मेकअप उस वक्त होता है मतलब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है बस ख़राब नहीं हुई है, तो आप स्प्रे कर दें, फिर आप बिल्कुल। दूसरी बात है कि रुखसती के टाइम पे रोए ना, वरना जो काजल फैलता है ना। नहीं अब तो खैर हर चीज़ वाटर प्रूफ आ गई है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आजकल रोती भी नहीं है ना मसला ये सारा। हाँ आजकल दुल्हने रोती भी नहीं है, ये भी क्यों, क्या कहते हो? पहले कहते कहा तो टब भर भर के रोती कह दिया थी। जाता है रोना नहीं मेकअप खराब हो जाएगा, हाँ, ये ऐसा डालने के होता है। सामने। मुझे याद है हमारे गांव में जो बचपन में कभी एक आध शादियाँ अटेंड की, तो फ़र्ज़ करो अगर कोई दुल्हन लाइक जैसा हम अभी हंस रहे हैं सब कुछ, तो हम लोग समझते हैं कि हम शादी करेंगे तो भी ऐसे ही रहने वाले हैं, और
तो ये बड़े मसले। तो गांव में क्या करती हैं, लड़की को जान अरे रोना खलमुही क्या कर रही हो, लोग क्या कहेंगे कि मतलब तुम हंस रही हो, शादी में खुश हो रही हो। अच्छा अक्सर ऐसा होता है। भी मैं लास्ट एक शादी में गई थी, वहाँ पे क्या हो ना, तुम नजरें नीचे रखो, शर्माती रहो, तुम हंसना नहीं, तुम ऊपर क्यों देख रही हो, तुम नीचे क्यों देख रही हो, मतलब ऐसा बनाया जाता है। मैं समझती हूँ समटाइम दुल्हन डमी होती है और उसको बस यूँ उठाया बैठ जाओ, वो बैठ गई, उसको उठाया वहाँ बैठ जाओ, वहाँ हो गई, मतलब यही होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो दिन उसी का होता है। मैं मेरे ख्याल समझती हूँ से कि ये चीज़ दुल्हन को चाहिए कि जैसे सब एंजॉय करते हैं वो भी एंजॉय करे, लेकिन वो पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि बेचारी वो सर झुका के घूंघट ओढ़ के बैठ जाती है। ये होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब निकाह सेरेमनी पे, तो मुझे भी सब ये भाई हंस क्यों रही हो, बोल क्यों रही हो। अच्छा मेरी फ्रेंड्स आगे मैं एक्साइटेड हो गई और फौरन ना जाके उनको उठ के गले में हाँ, एक बात ये होती है ससुराल वालों के समय तो मैं हंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं बात हंसना। नहीं करना है। इनफैक्ट लेकिन कुछ खैर ऐसा होता है। आजकल मेरे ख्याल से ससुराल वाले भी समझते हैं कि यार लड़कियों की भी जिंदगी है, उनको भी जीना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल यार। इनफैक्ट आजकल के लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं इन मामलों में, वरना पहले तो सास होती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट मैं अपनी मतलब सीरियसली बताऊँ तो मैं तो हर बात अपनी सास से इजीली कह देती हूँ कि मुझे ये था अम्मी, और सब कुछ बिल्कुल फ्रेंकली हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मुझे उनसे डरना है। हाँ इज्जत करती हूँ मैं उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डायरेक्टली कुछ बात कह नहीं सकती हूँ। इतनी फ्रेंडशिप होना चाहिए आपके दरमियान कि आप इजीली सब कुछ कह सको। क्योंकि अगर आप खुद अपने अंदर इस तरह की चीज़ें रखते हैं ना कि नहीं वो सास है या वो मतलब इन लॉज समझेंगे, आप अपनी फैमिली समझें तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अच्छा होस्टिंग कब कर रही हो? होस्टिंग कब कर रही हूँ, अभी स्टार्ट होती है, ये नेक्स्ट ब्रेक मैं ले लूँगी। पहली बार टीम गवाह इस बात की कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लड़की मिली होगी जो कि मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में बोल रही है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा कभी कभी तेज़ बोल जाती हूँ कि मैं खुद पछताती हूँ कि मैंने इतना स्पीड में बोला, लेकिन तुम तो मुझसे भी तेज़ हो, यकीन करो। सो मेरे ख्याल से कि कुछ अर्से के बाद ये सीट मुझे खाली करनी पड़ेगी। होस्टिंग का मैंने बहुत पहले सोचा था, मुझे एक ऑफर आई थी, लेकिन बस इंटरेस्ट नहीं था मुझे होस्टिंग छोड़ में। दिया। हाँ तो मैंने नहीं किया। हाँ मैंने कंपेयरिंग बहुत की है, बहुत सारे शो में, बहुत सारी ओपनिंग फंक्शंस जो होते हैं उनकी कंपेयरिंग की है, काफ़ी सारे रेड कार्पेट की है, काफ़ी दफ़ा की है और काफ़ी सारे शो में, लेकिन बस जी सब कुछ है। ठीक है चले जी। हर तो फील्ड में इंटरेस्ट आया है। सबसे पहले तो यकीन करो आज वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, वक्त यूँ ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। क्योंकि आज इतनी सारी बातें होंगी, इतनी सारी बातें होंगी कि जितनी लड़कियाँ, जितनी ख़वातीन, जितने भाई, सब भाई तो बेचारे आज लगता है कि उठ ही गए होंगे कि हमारे काम की तो आज कोई बात नहीं हुई, लेकिन जितनी लड़कियाँ जिन्होंने देखा होगा वो यकीनन आज बड़ा खुश हुई होंगी कि आज इतने लंबे अरसे के बाद पूरा शो हम पे ही हुआ, मतलब सिर्फ हमारी बात हुई ख़वातीन की। Exactly. इसके अलावा हमने सवातीन की ऐसे इधर उधर हम लोग नहीं गए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आई। एंड काशिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुराब साहब अमां जी भी थोड़ा आती हैं माशाल्लाह, तमाम सुठो गायो। ये आखिर में हम आगे जहमत दीना सी पैगाम देना चाहोगी किसी को? आई नो आज तुम्हारे इन लॉज देख रहे हैं स्पेशली, सो अगर देना चाहो पैगाम तो लड़कियों के लिहाज से, उसी लिहाज से मैं पैगाम देती हूँ, हमेशा कुछ डिफरेंट देती हूँ, आज कुछ डिफरेंट दूँगी। हम ये समझते हैं कि अगर शादी हो रही है आपकी, आपके इन लॉज हैं, तो वो बस उनको यही समझना है कि हाँ बस वो इस तरह से होंगे। इन लॉज होते हैं, वो ये समझते हैं ना ससुराल वाले तो यार ससुराल वाले होते हैं, बट मैं समझती हूँ अगर आप अपनी फैमिली की तरह समझेंगे सबको तो सब आपके साथ अच्छे रहेंगे। आपको खुद अच्छा बनना पड़ता है पहले, आप अच्छे होगे तो सब अच्छे हैं आपके साथ। कहते हैं ना कि जो झुकता है वो गिरता नहीं। या अगर थोड़ा सा इंसान झुकाव लाए, फर्ज करो कोई हैबिट आपको किसी की पसंद नहीं आ रही, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि एक जैसी चीज़ें नहीं होती सारी। तो ये है कि अगर थोड़ा सा बंदा कोऑपरेट करके चलेगा तो आई थिंक अच्छा होगा। काशिफ आपका पैगाम क्या होगा? मेरा भी यही मतलब पैगाम होगा कि बस जो है मतलब यूनिटी से रहें, अपने साथ में एक दूसरे के मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की हेल्प आउट करते रहें। क्या बात है। सुराब साहब अमां जो पैगाम चाहूँ? जो पैगाम इहा त जिथे भी रहो ख़ुशि रहो ऐं तालीम ते वधीक ज़ोर ॾियो, पाण में बिरादरी, एको भाईचारो, हिक ॿिए जो नंढे वॾे जो ख़्यालु इहो रखणु घुरिजे। तमामु सुठी ॻाल्हि। सो आख़िर में अमां खे हिकिड़ो कलाम ॿुधंदासीं, माइक अमां जे हवाले। व्यूअर्स उमेद आहे त अॼु जो प्रोग्राम अमां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो, इलाही घणो अमां इंजॉय बि कयो हूंदो, इलाही कुझु अमां खे सिखण जे लाइ बि मिलियो हूंदो। ज़िंदगी में मिठो ज़रूरी आहे, इन करे डेयरी मिल्क पियो आहे ऐं असां त हाणे छाजे करे जो फ्री थिया आहियूं ॻाल्हियुनि खां पोइ त लाज़िम आहे असांखे खाइणो आहे, असां खाईंदासीं। तव्हां बि पंहिंजे घर में ज़रूरु घुराए ॾिसो, पंहिंजे ॿारनि खे खाराए ॾिसो। क्रीमी आहे, चॉकलेटी आहे, इलाही ज़बरदस्त हिन जो टेस्ट आहे। सो ज़रूरु ट्राई कजो। इनशाला ज़िंदगी जेकॾहिं मौक़ो ॾिनो त वरी अमां सां सुभाणे मुलाक़ात थींदी ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, ज़रूरु ॿुधाइजो त प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो। सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते वञी करे अव्हां लाइक करे सघो था, कमेंट करे सघो था ऐं जेकॾहिं सुठी लॻे थी शइ त हुनखे शेयर बि करे सघो था पंहिंजे फ्रेंड सां। सो पंहिंजे मेज़बान शाजी करीम जिलानी खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं मोहरम साहब अव्हां जी बि थोराइती आहियां। सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जी सुराब साहब। हफ़ीज़ बोले जो कलाम
प्यार तुझे जा ज़हरिया आहिनि रंग मन मोहे मस्त करे वाजो विझनि था वंग असां वॻई मलंग सुरब तुझे सूंह ते सोचूं वहम ऐं वीचार परदेसी दिल जा पका सहारे जाने जिया तो राह तुझू मारो दिसा तो तुझे सहारे जाने जिया तो राह तुझू मारो दिसा तो राह तुझू मारो दिसा तो मता करी मुसा इनकार परदेसी दिल जा पका आओ तेरी आई आ बहार परदेसी दिल बुले दी हलिया मिलण जी मौसम भलिया